नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रणभेरी बज चुकी है, युद्ध का आगाज हो चुका है, वीडियो का एग्जाम की डेट और इवन आपके हाथ में प्रवेश पत्र भी आ चुका होगा। दोस्तों, अब जो बीच का दौर था इसमें आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। तो प्रश्नों को हल करना ही एक प्रकार से परीक्षा की जो रणनीति है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें। तो हिंदी के प्रश्नों को कैसे हल करना है वीडियो के एग्जाम के पर्पज से, उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो और आप भी साथ के साथ इस प्रश्न पत्र को हल कीजिए। चलिए हिंदी के प्रश्न पत्रों को कैसे हल किया जाए उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है निष्ठुर। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न आ रखा था दोस्तों एक बार पहले। निष्ठुर के अंदर देखिए आपके 4 ऑप्शन है, तो कुछ ऑप्शन को तो आपके पहले ही बाहर निकालना है, कुछ ऑप्शन आपको परेशान कर सकते हैं। आपको ध्यान दे दिया होगा कि ये और ये 2 ऑप्शन तो आपके नहीं बैठ रहे। ठीक है, इतना सिंपल तो नहीं है। संधि का एक उदाहरण है ये, पढ़ते हैं अपन विसर्ग संधि के अंदर इसको। तो देखिए इसमें सही उत्तर है आपका निहिदंठुर। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी हो सकता था लेकिन इसमें मात्रा अगर इस प्रकार की होती, क्योंकि आपने देखा होगा युधिधन स्थिर में अपन पढ़ते हैं तो विसर्ग के आधार पर, ठीक है, युधि के बाद में स्थिर आने से युधिष्ठिर बन जाता है। लेकिन यहाँ ई की मात्रा जरूर है लेकिन स्थूल में मात्रा देखिए बड़ी है, ये कंफ्यूज किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निहिधन ठुर निष्ठुर। तो इसको बहुत विवाद हुआ था जब ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो लेकिन इसका सही आंसर किसे माना जाएगा? निहिधन ठुर। अब अपन इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये शब्द है तत्सम तद्भव वाला, इसमें पंगा चलता है, लेकिन आया हुआ प्रश्न था उसके आधार पर मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा है। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको थोड़ा सैद्धांतिक तरीके से देखना है। हिंदी में आपने विगत परीक्षाओं में प्रश्न पत्र देखे होंगे, कहीं न कहीं कंफ्यूज करने वाले रहे हैं, लेकिन फाइनल जो आंसर माना जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगले अपने प्रश्न सीरीज के अंदर अपन कोई भी विवादित प्रश्न नहीं लेंगे, सरल प्रश्न जिसके आधार पर आप मूल्यांकन कर सकें। और आपने जो तैयारी की है और जिस प्रकार से जो प्री के अंदर, वीडियो के प्री के अंदर जो पेपर होने वाला है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो प्री एग्जाम है, सोच के चलिए, मान के चलिए कि ज्यादा टफ प्रश्न पत्र नहीं आएगा। प्रश्न पत्र का उद्देश्य यही होगा कि जो बच्चों ने तैयारी करी है, ठीक है, उसके आधार पर उनका आराम से प्री क्लियर हो जाए। तो आपने अच्छे से तैयारी करी तो और अच्छे से इसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? तो पहला है आपका मातृधन आज्ञा। मात्रा क्या होता है अपने पढ़ा था ऐप के अंदर। वागधन ईस वागीस होता है। देवी धन अर्पण देव्यर्पण होता है। वर्षाधन ऋतु वर्षा ऋतु नहीं होता है। वर्षाधन ऋतु से क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु हो जाएगा। वर्षाधन ऋतु से वर्षा ऋतु शब्द बनेगा। ठीक है, कि वर्षा और अपन ने पढ़ा था ऋषि वाले, ऋषि और ऋतु वाले जो उदाहरण है वो किसमें आते हैं? गुण संधि के अंदर आते हैं। मैंने ट्रिक भी बताई थी, ऋषियों में और ऋतुओं में क्या होता है? गुण होता है। और वही तरीका आपके किसमें क्या करनी पड़ेगी आपको? जो मात्रा है, तो ये ऋषि की मात्रा है, ऋषि की मात्रा ऋषि बदल जाएगा र में, लेकिन यहाँ जो भी आएगा वो मात्रा अ हो जाएगी, यहाँ आ की मात्रा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, शीत ऋतु का शीत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, महर्षि का महर्षि नहीं होगा, महर्षि हो जाएगा। मात्रा क्या हो जाएगी? बीच की छोटी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, नायक में कौन सी संधि है? तो नायक के अंदर अपन पढ़ते हैं, सामान्य उदाहरण है ये तो, नेदन अक से नायक बनता है, ज्यादा घबराने वाली आवश्यकता नहीं। क्या हो जाएगा अपने? अयादि संधि। तो सरल है। सरल प्रश्नों को आपको एक बार प्रश्न को देख लें, चारों विकल्प को अच्छी तरह देखने के बाद में फिर इसका हल करें। अधिक संभावना है कि आपके प्रश्न ज्यादा सही होंगे। लोग हिंदी को बहुत लाइट लेते हैं एग्जाम के अंदर और गलती कर देते हैं। मुफ्त के नंबर है, इसका गलती नहीं करनी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से कि जो विषय, क्योंकि अंकों का महत्व है अपने परीक्षा में, विषय का महत्व नहीं है कि विषय कौन सा कितना जटिल है, कितना जबरदस्त है, ये सरल है। नहीं, अंक महत्वपूर्ण है। सरल विषय के अंदर अगर आपने अंक खराब कर दिए तो फिर अपनी रणनीति गड़बड़ा जाती है। तो हिंदी के प्रश्न पत्रों को करते समय थोड़ा अच्छा समय देना है। संभावना अधिक है कि ये प्रश्न आपके ज्यादा सही होंगे विकल्प के आधार पर भी। गिरीश में कौन सी संधि है? गिरी धन ईस। मात्रा छोटी होती है गिरी में, और ईस में ई की मात्रा लगती है। ई और ई मिलकर बड़ी ई बन गया, है ना। सजातीय वर्ण है, तो सजातीय वर्ण किस में होते थे? दीर्घ संधि के अंदर होते थे। गिरी धन ईस गिरीश। ये देखो इस प्रकार से, ये गिरी गिरी पर्वत का प्रायवाची शब्द है और ईस में ई बड़ा होता है, तो गिरिधन ईस क्या हो गया अपने? गिरीश। कौन सी संधि? दीर्घ संधि अपन पढ़ चुके हैं।
भानुदय में संधि है, वही वापस भानुधन उदय भानुदय। देखिए मात्रा क्या है, दीर्घ है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो कभी भी शब्द आए तो शब्दों को हाथों हाथ आपको क्या करना है, उसका विच्छेद करके मात्रा पहचाननी है। समान मात्रा आ रही है तो समान मात्रा आने की वजह से क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। और मात्रा बनी हुई मात्रा में आपको दीर्घ मात्रा देगी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा। गंगोदक में कौन सी संधि है, तो गंगोदक में आप देखिए गंगाधन उदक, सिंगल मात्रा दिख रही है। सिंगल मात्रा किसमें होती है, गुण संधि के अंदर होती थी। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा इसमें, गुण संधि। गंगाधन उदक से गंगोदक बनता है। ए ओ और अर किसमें बनते थे, अपने गुण संधि के अंदर। न्यून में कौन सी संधि है, नीधन ऊन। ठीक है, नीधन ऊन से शब्द बना है न्यून। ई के बाद में असमान स्वर आया, ई के बाद में असमान स्वर यण संधि। ठीक है, तो य से पहले आधा, व से पहले आधा, ये भी इसकी पहचान यण संधि की। तो कौन सी संधि हो जाएगी आपके, यण संधि। नीधन ऊन, मूल शब्द क्या बन जाएगा आपका, नी अलग हो जाएगा और ऊन, नीधन ऊन मिलकर क्या बना, न्यून। यानी ई की मात्रा है। ठीक है, ई के बाद में असमान स्वर आता है, तो ई से क्या बन जाता है य, और य में कौन सी मात्रा लगेगी, जो आगे स्वर आया है उसकी मात्रा इसमें लग जाएगी। सरल है, कोई समस्या वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, साधवाचरण। तो साधवाचरण के अंदर आपको यहां से मात्रा पढ़नी, य से पहले आता है, व से पहले दे दी, यण संधि है। तो वाचरण को कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर जब हमने पढ़ा था आचरण। वाचरण को क्या पढ़ना है, आचरण। वह है इसका मतलब जो भी व से पहले आता है उसमें ऊ की मात्रा उसको लौटा देनी है। तो व से पहले क्या है, ध है, तो ध को तो ऊ की मात्रा लौटा देनी है, और वाचरण को आचरण पढ़ना है। तो वाचरण की जगह हो जाएगा अपने आचरण। और व आया है तो व से पहले आता है, इसका मतलब व किससे बनता है, ऊ से बनता है, ऊ की मात्रा से। और ध है तो ध में किसकी मात्रा दे देनी है, ऊ की। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो बना हुआ शब्द ऐसे साधु है, तो साधु में मात्रा छोटी ऊ की होगी या बड़ी ऊ की होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो अपने को शब्दों की जो जानकारी है उसी से अपन कर पाएंगे कि साधु में मात्रा छोटे ऊ की है या बड़े ऊ की मात्रा है। तो साधुतन आचरण, साधवाचरण। तो ऑप्शन के अंदर देखिए किसमें मिल रहा है अपने को, ऑप्शन संख्या 3, विकल्प संख्या 3 में अपने को ये मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है, तो वृद्धि संधि नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने एसआई के प्रश्न पत्र में भी आपको बताया था, यह गलती नहीं करनी है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इतना खतरनाक माहौल होता है कि वहां पर राज्य वृक्ष भी रोहिड़ा नजर आता है। जीके पढ़ते हैं ना, तो अच्छे अच्छे धुरंधर हैं, वो भी सिली मिस्टेक कर देते हैं। सिली मिस्टेक नहीं करनी है। नकारात्मक प्रश्न नहीं है, मतलब अंकन नहीं है, तो नकारात्मक अंकन नहीं है तो ज्यादा सावधानी बरतनी है कि अपन जो भी प्रश्न करें उनके विकल्पों को देखें, विकल्पों को देखने बाद में बेस्ट आंसर का चुनाव करें। आप तुक्के लगाने का ये मतलब नहीं कि भाई आपके मान लो नकारात्मक अंक नहीं है तो अपन सारे के सारे प्रश्न करेंगे, वो तो करने ही है, लेकिन उनको इस प्रकार से करना है, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी थोड़ा वक्त देकर करना है, थोड़ी समझ के साथ करना है। तो अपने अंकों का जो अपने को प्राप्त होने वाले अंक है वो स्वतः ही 2 से 3 बढ़ जाएंगे। और हड़बड़ाहट के अंदर अपन गलती करेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल से टाइम से पहुंचना है, पहुंचने के बाद में रिलैक्स रहना है। प्रश्न पत्र आने के बाद में जो प्रश्न, जो विषय आपका मजबूत है, मेरा तो ये मानना उसको पहले किया जाए, अच्छे से समय देके किया जाए। जो विषय अपना कमजोर है तो सीधी सी बात, उसको अंत में अपन वैसे भी करने वाले हैं। और दूसरा, उसके अंदर तुक्के मारने तो उसमें मारिए, ठीक है, जहां समय नहीं मिले। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि अपने पास समय नहीं होता, प्रश्न 10 बच्चे हैं, मिनट का टाइम अपने पास 5 या 4 मिनट बचते हैं। उन 10 प्रश्न पत्र वो बचने चाहिए अपने पास में जिस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड कमजोर है। या एक स्वतः ही होता है, अपनी रुचि के आधार पर भी हो जाता है कि कुछ जैसे अपने अपनी इच्छा के, क्योंकि कोई भी सर्वस्व नहीं होता, कोई भी है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, उन प्रश्नों को अपने को अंत में देखना है जो विषय आपका ज्यादा कमजोर। हिंदी तो सबका ही अच्छा होना चाहिए। तो नहीं किस में है, वृद्धि संधि नहीं किस में है, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, डबल मात्रा, इस तो पहचान है इसकी। जल ओक, जलोक, ये भी डबल मात्रा मिल रही है। महा ऊर्जा, महोर्जा, सिंगल मात्रा महोर्जा में। वसुधा प्लस एव, वसुदेव, डबल मात्रा। तो पहले विकल्प में अपन ने इसको अलग कर दिया, फिर दूसरा चेक करते हैं अपन कि वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के बाद ए आई ओ आ आता है, तो अ के बाद में ए आ रहा है, अ के बाद में ओ आ रहा है, और आ के बाद में ए आ रहा है। तो बहुत सरल है ये तो, इससे सरल तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, सीधा यही बचता है अपने।
अगला प्रश्न, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? तो किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? नी अस्त न्यस्त, गो इंद्र गवेंद्र, श्रो अक श्रावक, गे अन गायन। तो इसमें आपको पहचान करनी है कि अयादि संधि नहीं है। तो देखिए शब्द निधन अस्त न्यस्त, ई के बाद में असमान स्वर, किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ इस ऑप्शन में अपने को नहीं दिख रही अयादि संधि, ठीक है। तो निधन अस्त नयस्त, तो ये भी आपके क्या है? अयादि संधि नहीं है। गोधन इंद्र, ये गविंद्र होना चाहिए, कोई त्रुटिवश हो गया है, ये होना चाहिए आपका गविंद्र। गोधन इंद्र गविंद्र शब्द, ठीक है। इसी अयादि संधि का उदाहरण है। थोड़ी सी कोई त्रुटि हो गई इसको लिखते समय, मैं ठीक कर देता हूं उसको। तो ये गविंद्र है, गोधन इंद्र गविंद्र। चलिए, बाकी श्रोधनक श्रावक सही है, गेदनन गायन सही है, ठीक है। और निधन अस्त न्यस्त, ये किसका है? यण संधि का उदाहरण है आपके। तो सीधी सी बात है, ये आपका विकल्प है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद में असमान स्वर, तो ये उसका 10वें का पहला सही। प्रति छाया की संधि है, आपने पढ़ा था ई या ऊ के बाद देखो छ आ जाए, इधर छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है। आ प्लस छादन, ठीक है। प्रति प्लस छाया, मात्र प्लस छाया, पितृ प्लस छाया, ठीक है। वृक्ष प्लस छाया, इस प्रकार के शब्द आ जाए। यानी नियम था कि छ से पहले कोई भी स्वर आ जाए, तब क्या हो जाएगा? इस प्लस के स्थान पर आधे च का आगमन हो जाएगा। तो च के आगमन वाला नियम अपन ने पढ़ा था संधि के अंदर बहुत अच्छे से, तो वही बनेगा। प्रति का प्रति रहेगा, छाया का छाया, बस किसका आगमन होगा? आधे च का आगमन होगा इस छ से पहले। तो आपके शब्द बन जाएगा प्रतिछाया। तो प्रतिछाया किस विकल्प में? इसमें है। बाकी इसके अंदर जो छ आ रहा है, देखो च का आगमन होना है, छ का आगमन कर दिया, इसलिए गलत हो गया। यो क्यों? मात्रा बदल दी, मात्रा का दीर्घीकरण हो ही नहीं रहा, यहाँ मात्रा का दीर्घीकरण हो ही नहीं रहा। तो आपका एक ही विकल्प बचा है, वो है प्रतिछाया। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो आपके आया है प्रश्न कि संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो बाकी सारे आपको स्वर संधि के मिलेंगे। एक हो सकता है कि व्यंजन संधि या विसर्ग संधि का उदाहरण हो। देखिए, विद्यालय दोनों तरफ स्वर है, स्वर है। रजनी ईस रजनीश दोनों तरफ स्वर है। वार्ता में आका स्वर है, आलाप में आका स्वर है, स्वर है। जगत त में देखो हलंत लगा हुआ, इसका मतलब सीधी सी बात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यंजन है। तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, बहुत सरल विकल्प है, ठीक है। तो परीक्षा में भी आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं वीडियो के अंदर, प्री के एग्जाम में कठिन पेपर नहीं आएगा, प्रश्न पत्र नहीं आएगा, इसको मान के चलिए आप। पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाना है, पेपर सरल आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। बस समझदारी से, सावधानी से अच्छे से प्रश्न करें, ताकि आपका प्री आसानी से क्लियर हो जाए और मैथ्स की तैयारी करें। पुनः प्लस जन्म की संधि है, पुनः धन जन्म की संधि क्या हो जाएगी? विसर्ग किसमें बदलेगा? आधे र के अंदर, अपन नियम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या विसर्ग यथावत रख दिया? गलत। मात्रा बढ़ा दी? गलत। पुनर्जन्म विसर्ग र में बदल गया? सही। और यहाँ क्या हो रहा है? मात्रा बढ़ा के गड़बड़ कर दिया इन्होंने। तो 13वें का क्या हो जाएगा? दूसरा से, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। सरल है, आपने कर लिया होगा फटाफट इसको भी। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है। तो वीरांगना में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, अपने पढ़े थे, देखो आपको याद हो तो पर्यायवाची शब्द वगैरह पढ़े थे, युग्म शब्द पढ़े थे। युग्म में अपन ने दो प्रकार के अंगना पढ़े थे, एक अंगना ये भी, और एक अंगना चंद्र बिंदु वाला। तो एक का मतलब तो था आंगन, जो घर का आंगन होता है, और एक अंगना होता था स्त्री, महिला के विषय में, ठीक है, धर्मपत्नी के विषय में अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो यह वीरांगना का क्या हो जाएगा? वीर प्लस अंगना। तो वीर की अंगना, वीर की लुगाई पत्नी, तो वीरांगना, ठीक है। तो वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद होगा वीर धन अंगना वीरांगना, दीर्घ संधि का उदाहरण है और बहुत अच्छा उदाहरण है। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इस क्रम में आपको पहचानना है कि संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। शब्द प्लस इतर, शब्देतर बिल्कुल सही है, शब्दों की इतर, ठीक है। अ के बाद में ई आ रहा है, यानी अ या आ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, गुण संधि। रजनी धन ईस दोनों में ई की मात्रा आ रही है, तो रजनीश हो गया, कोई समस्या नहीं। अनु और उदित अनुदित नहीं, अनु और उदित अनुदित हो जाता है, बनता है आपका अनु धन
उदित, अनु और उदित मिलकर क्या बनेगा? अनु बढ़ जाएगा बड़ा और दित, अनुदित, इस प्रकार से बनेगा। और चौथा अंतिम देख ले, अहमदनकार, अहंकार, बिल्कुल ये भी क्या है? संधि का उदाहरण है। तो कौन सा नहीं लग रहा है अपने को? अनुधन दित, अनुदित, ये नहीं लग रहा। अनुधन उदित होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि मात्रा उदित होते ही बढ़ जाएगी। मात्रा उदित यानी उ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा उदीर्घ संधि का उदाहरण बनेगा। तो यहाँ पर यह आपका सही उत्तर है। किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? सठमुख, जगतमाता, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, तीर्थंकर। तो देखना आपको ट के बाद में, देखिए एक का 5, एक के बाद में कभी भी पांचवा आ जाए तो एक भी किसमें बदल जाएगा? अपने वर्ग का पांचवा, ट ठ ड ड ण। तो ट बदल गया ण में, बाकी यथावत, बिल्कुल सही है। भवतनिष्ठ, भवनिष्ठ, त के बाद में, पहले के बाद में यही समान नियम, पहले के बाद में एक का 5, पहले के बाद में 5 आ जाएगा, पहला अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? पांचवा। तो यहाँ निष्ठ से साथ में क्या आना चाहिए? एक न और आना चाहिए था। यहाँ पे एक न और आना चाहिए था, वो नहीं आया। जगत माता, ये भी देखो पहले का सामने पांचवा आ गया, तो पहला अपने ही वर्ग का पांचवा बन जाएगा। त थ द ध न, ठीक है, एक का 5 वाला नियम, एक का 5, ये भी सही है। तीर्थमकर, हलंत, यानी 5 का 5 बनना, तीर्थमकर। तो म के बाद में क्या आ गया? क आ गया, तो ये म किस में बदल जाएगा? सामने वाले के पांचवे के अंदर। तो तीर्थमकर को आप अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हो, और तीर्थंकर को आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। तीर्थंकर इंग बन जाएगा, क का पांचवा क्या होता है? इंग होता है, तीर्थंकर, इस प्रकार से, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना। ये भी संधि हो रही है, यहाँ पे आपके संधि सही है, यहाँ पे संधि सही, यहाँ पे आपके संधि गड़बड़ है। तो इसका मतलब कहाँ संधि नहीं हो रही है? तीसरे में है वो संधि नहीं हो रही है, ठीक है। अगला देखिए, त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले क्या हो जाएगा? तो त या द अपने पढ़ा था, त संबंधी नियम। त या द के बाद में अगर च या छ आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये त या द किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। त या द किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं। उत लिख दो या उद लिख दो, उद प्लस चारण, उद प्लस चारण क्या बनेगा? उच्चारण बन जाएगा, उच्चारण, उद प्लस चारण, उच्चारण, क्योंकि त या द के बाद में क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो त या द भी किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। तो यहाँ आगे च या छ हो, त या द के बाद में च या छ हो, तो त या द किस में बदलेगा? च में बदल जाएगा। च कहाँ विकल्प में? विकल्प संख्या 1 के अंदर। तो नियमों को तो कंठस्थ करना ही है, और अपन ने बहुत ट्रिकी माध्यम से, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है ऐप में, उनको पता होगा कि अपन ने किस प्रकार से ट्रिकों के माध्यम से, सरल ट्रिकों के माध्यम से हिंदी के जो संधि और समास वाले जो बड़े प्रकरण है, बड़े जटिल है, खासकर जो व्यंजन संधि और दीर्घ स्वर संधि, और ये आपके विसर्ग संधि को अपन ने एक कहानी की तरह, एक ट्रिक की तरह पूरा का पूरा पढ़ा। नियम से नियम बनाने की अपन ने कला सीखी, तो वो कला आपके यहाँ बहुत काम आएगी, जीवन भर काम आएगी। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण संधि और समास ही है। समास में तो भेद करने का तरीका, और संधि के अंदर आपको शब्द निर्माण की कला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो आपको देखना है कि किस शब्द के अंदर, समूह के अंदर सभी शब्द संधि युक्त हैं। दुर्जन में होती है, निश्चल में होती है, निमड़ी, ये तो अपन को डाउटफुल लग रहा है। साकार, सरोज, मयूर, मयूर में अपने संधि देखी नहीं, ठीक है। सधन आकार साकार हो सकता है, सरधन ज सरोज हो सकता है, नीदन छल निश्चल हो सकता है, दूजन धन दुर्जन हो सकता है। देवेंद्र, निषिद्ध, संकुल, तो देवेंद्र में हो सकता है, संकुल के अंदर संधि नहीं लग रही है, तो संयोग मात्र लग रहा है, समधनकुल संकुल। निषिद्ध के अंदर भी नहीं लग रही। अब बचा क्या? मनोज, नरेश और देवेश। मनोज में होता है, मन धन ज मनोज, बिल्कुल होता है। नर धन ईस नरेश, बिल्कुल होता है। और देवधन ऋषि देवर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि नारद के लिए आता है। तो देवधन ऋषि देवर्षि, तीनों के अंदर क्या हो रही है? अपने संधि युक्त शब्द हैं। तो यही है आपका ऑप्शन संख्या 4। अगला देखिए, यण संधि रहित शब्द है। यण संधि रहित, यण संधि की पहचान क्या है? य से पहले आधा, र से पहले आधा और त्र से बने हुए शब्द। तो ध्यान देखते हैं पर, अनुधन, इत, अन्वित संभव है, ठीक है। ये रहित पूछा, यानी वहां यण संधि नहीं है। तो किस विकल्प के अंदर आपकी यण संधि नहीं है? तो
सखीधन उचित सख्युचित होता है, निधन ऊन न्यून अभी अपन ने करा था। पितृधन अनुमति पितृनुमति होता है, यदि धन अपि यद्यपि होता है, सट धन आनंद सडानंद। अरे यह तो सट धन आनंद सडानंद है, ठीक है। ये भंवरा हो सकता है, 6 पद 60 पद की आधार, सट 6 मुख वाला कार्तिकेय हो सकते हैं, 6 मुख तो कार्तिकेय थे, ठीक है। सडानंद तो 6 मुख है जिसके, तो ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी में देख लेते हैं, मातृ धन आनंद मात्रानंद, यण संधि का उदाहरण है। नदी धन अर्पण, देवी धन आगम, देवी धन ऐश्वर्य, प्रतिधन उपकार, नदी धन उर्मी। तो बाकी सारे के सारे अपने यण संधि के उदाहरण हैं। ये दोनों भी यण संधि के उदाहरण, लेकिन यह है वो यण संधि का उदाहरण नहीं है। ये किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण। सट धन आनंद, सट धन आनंद क्या बन जाएगा? ट बदल जाएगा ड में, पहले का तीसरा सडानंद, 1 का 3। अगला देखिए शब्द है मनोविकार। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोविकार, जो मन में विकार उत्पन्न होता है उसे ही मनोविकार कहते हैं। और मनोविकार का तो अपन ने उदाहरण करे थे, ये आपके इसमें विसर्ग संधि के अंदर अधिकतर उदाहरण अपने को सारे के सारे मन शब्द से ही मिले थे, तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं। मनोधन विकार मनोविकार। अब मनोविकार का मनोविकार यथावत दिख रहा है, ऐसा तो उदाहरण हो ही नहीं सकता। मनाविकार, मन धन वो विकार, कोई बैठ ही नहीं रहा सेट, आराम से इसको अपन कर सकते हैं मन धन विकार मनोविकार। वेद उक्त का सही संधि विच्छेद है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, प्लस के इधर किसकी मात्रा है, प्लस के इधर कौन सा स्वर आया है। इधर है अ और सामने क्या आ रहा है? उ। अ के सामने उ आता है तो क्या होता है? अ उ, औ बनता है ना, ओ बन जाएगा। गुण संधि का उदाहरण, अ या आ के बाद में असमान स्वर आए, ठीक है, ई उ और ऋषि, तो क्या बनता है? गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है? ओ बन जाता है। तो वेद है वो क्या बन जाएगा? वेदो। और वो दोनों खर्च होगी, दोनों मात्राएं खर्च होगी। द में अ की मात्रा खर्च थी और ये उक्त में, अब क्या होगा? और मिलकर ओ हो जाएगा, तो वेद बन जाएगा वेदो, पीछे बचेगा कत। तो वेदोक्त किस में? नंबर 1 में ही है। बाकी वेदोक्त तो आ रहा है, वेद उक्त यथावत लिख दिया इन्होंने, वेदोक्त इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। तो शब्द क्या बनेगा आपके? वेदोक्त, जो आपका ऑप्शन संख्या विकल्प संख्या 1 सही है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? कौन सा संधि विच्छेद है वो आपका गलत है? सुधन सुप्ति, देखिए अपने सु वाले सुस्मिता वाले उदाहरण लिखे थे, अभिषेक और सुस्मिता। तो अभिषेक और सुस्मिता का पढ़ा था अपन ने, इसमें क्या होता है? ठीक है, उ या ई के बाद में, ई या उ के बाद में, ई या उ के बाद में, उ छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, क्या आ जाए? ठीक है, ये वाला स आ जाए, ये वाला स आ जाए, तो ये वाला स किस में बदल जाएगा? इस वाले स के अंदर। तो सड़क वाला स है वो षटकोण वाले स के अंदर बदल जाएगा। जो दंत्य स है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। तो सुदन सुप्ति, सुसुप्ति बिल्कुल सही है, बिल्कुल संदिग्ध है। अभिधन इष्ट अभिष्ट, देखिए अभी में मात्रा क्या है? छोटी, इसमें मात्रा क्या है? छोटी। छोटी छोटी मात्रा बनकर क्या बनेगी? बड़ी मात्रा, तो क्या बन जाएगा? अभिष्ट। तो यही आपके गड़बड़ लग रही है। और भी देख लेते हैं, सतधन शास्त्र सछात्र, देखिए ये आ रहा त बदल गया, च में श बदल गया, छ के अंदर नियम पढ़ा था अपन, चच वाला नियम, त बदल जाएगा, च में त के सामने अगर स आ जाए तो स बदल जाएगा छ में। सच्छात्र बिल्कुल सही है। स्वधन इच्छा स्वेच्छा गुण संधि का उदाहरण बिल्कुल सही है, अ के बाद में ये आ रहा तो ये बनेगा। तो कौन सी गड़बड़ हो गई इनसे? बस ये वाली गड़बड़ हुई है कि इन्होंने संधि सही नहीं किया। संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद तो सही है, संधि गलत है, ठीक है। इसमें लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, संधि गलत है, संधि विच्छेद तो सही है। अभिधन इष्ट अभिष्ट। पीतांबर में कौन सी संधि है? तो पीतांबर के अंदर अपन जानते हैं अंबर होता है, अंबर का मतलब वस्त्र, और पीत, पीत धन अंबर, पीतांबर होता है। पीत यानी पीले हैं, अंबर जिसके, वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण। तो पीतांबर, तो पीतांबर के अंदर कौन सी संधि होगी? अ के बाद में अ आ रहा है इसलिए क्या बन रहा है? आ बन रहा है। आ कौन सा? दीर्घ आ, तो दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिए अधिकतर प्रश्न कैसे आ रहे हैं, नहीं है नहीं है नहीं, बस ये ध्यान रखना है। हिंदी में प्रश्न पत्र बनाते हैं तो ज्यादा कोई जटिल प्रश्न बना नहीं सकते, तो एग्जामिनर क्या करता है, हिंदी के साथ साथ उसके मनोविज्ञान जो है अंदर वो भी जागृत होता है। पूछता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को या ऐसे कर्मिकों को अपने को डिपार्टमेंट को मिले
जो कर्मक है वो धैर्य के साथ, समझ के साथ कोई निर्णय लें, झटपटाहट निर्णय लेने वाले न हो। ठीक है, तो हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना चाहिए। अपन ने पढ़ा भी था लोकोक्ति और मुहावरों में, धैर्य के साथ काम कीजिए। बाकी मैनेजमेंट करना आपकी कला है, पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपकी कला है। जो प्रश्न आ रहे हैं उसको टाइम दीजिए और कीजिए। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? धन धन ईस धनेश सही है, कहां दिक्कत है? उरग धन अरी, उर्गारी, उर्ग कहते हैं सांप को, और अरी सांप का शत्रु। सांप का शत्रु कौन हो सकता है? मोर भी हो सकता है, और बड़ा पक्षी जैसे गरुड़ वगैरह जो सांप का शिकार करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो उर्ग में अ है, और मिलकर आ बन गए। धन धन ईस धनेश सही है, ये है आपकी गुण संधि, ये आपकी दीर्घ संधि। राकेश, राका धन ईस, राकेश में राक नहीं होता, राका होती है, और राका होता नहीं है, राका होती है। राका कहते हैं पूर्ण चंद्रमा की रात को, पूर्णिमा जिसको अपन कह सकते हैं, पूर्णिमा की रात कहलाती है राका। और राका धन ईस, यानी उस पूर्णिमा की रात का जो हीरो कौन है, ईस कौन है, स्वामी कौन है, वो है आपका चंद्रमा। तो राकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अतः धन एव, अतएव बिल्कुल बनता है, नियम पढ़ा था अपन ने, विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग का लोप होता है। अतः धन एव, अतएव, यस धन इच्छा, यस इच्छा वगैरह इस प्रकार के शब्द। ठीक है, माफ कीजिए ये। तो यहाँ पर गड़बड़ कौन सा है? ये पूछ रहा है नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? दिए वाला सही नहीं है। क्या होना चाहिए? राग की जगह राका होना चाहिए, राका धन ईस राकेश होता है। कई बार आ चुका है ये, थोड़ा ध्यान से देख के जाना उसको। 25वां प्रश्न है, सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। किसमें सत उपसर्ग नहीं बना है? सच्छात्र को अलग करते हैं, अभी आया था अपने, सत धन शास्त्र से बनता है सच्छात्र, सत धन शास्त्र सच्छात्र सही है, कोई दिक्कत नहीं है। त बदल जाएगा च में, स बदल जाएगा छ में। सतर्क, तो इसमें सत उपसर्ग है क्या? इसमें सतर्क में तो स धन तर्क है, तर्क मूल शब्द लग रहा है, इसमें तो नहीं मिल रहा अपने को सत। यहाँ भी देख लेते क्या पता गड़बड़ हो गई हो, तो देख लो भाई यहाँ पे भी सत धन इच्छा, त बदल जाएगा द में। ठीक है, ये इच्छा में ई छोटी है, इच्छा में ई छोटी, तो सदिच्छा, सत धन इच्छा सदिच्छा बिल्कुल सही है। सत धन रूप, रूप में रुपया छोटा, रूप बड़ा, रूप की मात्रा बड़ी, ये सदरूप में मात्रा बड़ी होगी। ठीक है, सत धन रूप सदरूप, ये भी सही है। तो सत यहाँ पे भी उपसर्ग के रूप में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन सतर्क में क्या है? स धन तर्क सतर्क है। तो हिंदी के प्रश्न पत्र को समय देके करना है दोस्तों, हड़बड़ाहट में नहीं करना। अभी आप देख भी रहे होंगे ना, तो कुछ मेरे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे, बड़े हीरो हैं, वो क्या करेंगे, फटाक से देखा प्रश्न, अरे इसमें तो सतर्क हो जाएगा, बस आगे बढ़ो। ऐसा नहीं, धैर्य के साथ सभी चीजों को समझ के करना है। प्रश्न पत्र को जीवन का सवाल है, आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो एग्जाम, वो जितने भी समय मिलेगा अपने को, 2 घंटे 3 घंटे का जो पेपर है, उसमें फिर आपका जो बहुत वो टाइम है, क्वालिटी टाइम है, बहुत धैर्य के साथ में करना है। अभी भी इस प्रश्न पत्र को यही मान के चलना है, अभी भी रात को दिन को आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ, एक निष्ठ एकाग्रचिता के साथ देखना है, एक एक ऑप्शन को देखना है। प्रश्न पत्र में भी हिंदी वाले को ऐसे ही करना है, फायदा मिलेगा, आप याद करोगे मुझे। दु प्लस दमनीय, दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए यहाँ पर दु भी उपसर्ग दे रखा है और दुर भी दे सकता है। अब संधि के हिसाब से अपन दुर कर सकते हैं, क्योंकि अपने पढ़ा था हिंदी के अंदर जो विवाद है उसके अंदर माना भाई दु है वो उपसर्ग के रूप में, नी उपसर्ग के रूप में हिंदी के अंदर प्रचलित है। मैंने आपको बोर्ड की बुक के खुद के जो लाइन है वो भी मैंने आपको दिखा दी थी, विद्वानों का मत भी मैंने बताया था कि विद्वान क्या मानते हैं, क्या समस्या है दु और नी वाली। लेकिन यह उपसर्ग के रूप में तो काम नहीं करता 100%, लेकिन संधि के अंदर ये काम जरूर करेगा, विसर्ग संधि के अंदर। अब ऑप्शन में अगर दुर बैठा है तो अपने को दु देखने की आवश्यकता नहीं, कि उपसर्ग है वो संधि और जो शब्द है उसके बीच की अवस्था है, तो बीच में की अवस्था में क्या होता है? दुर होता है। तो दूर से दिख रहा है आपको दु आधार दमनीय दुर्दमनीय, तो जो दिख रहा है वो उपसर्ग है, फटाक से निकाल दीजिए उसको। यहाँ दु करने की आवश्यकता नहीं। संधि पूछे दुर्दमनीय का संधि विच्छेद कीजिए, तब आपको दुर धन दमनीय नहीं करना है। कई विद्वानों ने कर रखा है, दुर दमनीय कर दिया और कहा कि ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि दुर क्या है? दुर उपसर्ग के रूप में है, बिल्कुल उपसर्ग मानते हैं हम, तो ये करके इसको व्यंजन संधि मान लेते हैं। लेकिन अभी भी विसर्ग संधि के अंदर आता है ये दुर धन दमनीय, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण माना जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण
नहीं माना जाएगा। लेकिन मिलेगा आपको, विद्वानों ने इसको भी दिया है, इसको भी दे दिया खुद के वो अपने आप को पाक रखने के लिए, सही रखने के लिए। ऐसा उनके अच्छे अच्छे किताबों में देखोगे आप, सब में आपको विसर्ग संधि के अंदर ये भी उदाहरण मिल जाएगा, और उन्होंने व्यंजन संधि में भी ये दे दिया। तो विद्यार्थी तो कंफ्यूज हो जाता है जबरदस्त। लेकिन आरपीएससी हो या राजस्थान की और भी बोर्ड जो एग्जाम लेते हैं, उन्होंने दू और नी से प्रश्न पूछे हैं। तो संधि में तो आपको करना है ये है, लेकिन उपसर्ग अलग करने का बोले तब करना है आपको दुर, दुर्दमनी ऐसे करना है। तो ये उपसर्ग में आपको ऐसे करना है, उपसर्ग में तो मानना है दुर और संधि में मानना है दु। तो यहाँ बेस्ट उत्तर क्या हो जाएगा? दुर। तो हिंदी के अंदर जो बेस्ट, जो सबसे उत्तम विकल्प है वो हमारा उदाहरण होना चाहिए, विवादों में पड़े बिना। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रेषण में कौन सा उपसर्ग लग रहा है आपको? प्रधन एषण प्रेषण, प्रधन एषण, प्रधन एषण से क्या बन जाएगा? प्रेषण शब्द बन जाएगा। ठीक है। अब संधि के हिसाब से तो मात्रा बड़ी होनी, अ के बाद में अगर ए आ रहा है तो क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रेषण। लेकिन सामान्य हिंदी के अंदर समस्या यही है कि प्रचलित शब्द कुछ इस प्रकार के हो गए हैं, इसलिए इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। बाकी संधि के नियम के हिसाब से तो ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, और प्र आपका उपसर्ग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग कौन सा इसमें? प्र उपसर्ग है। हिंदी में यही दुविधा है दोस्तों। हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द इतने ज्यादा शानदार हो जाते हैं प्रचलन में कि नियमों के विरुद्ध चलते हैं। अपने अपवाद पढ़े थे संधि के, अपवाद मैंने आपके सामने वो शब्द लेकर आया जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और एग्जाम की संस्थाओं ने भी उनको पूछा है। पहले आरपीएससी के अंदर जब इंटरव्यू प्रणाली थी, तब उसके अंदर आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जब इंटरव्यू होता था टीचर्स के लिए, तब इनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जानबूझकर, वो ये देखने के लिए कि आपका उसमें मत क्या है, अपने मत जानने के लिए, और आप मत किस प्रकार से रखते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर वो दौर समाप्त हो गया इंटरव्यू प्रणाली का। अब क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर भी ऐसे प्रश्न डालने शुरू कर दिए, लेकिन वो अपवाद है, प्रचलित शब्द है, इसलिए प्रचलन के अंदर अपने उसी मूल रूप में चलते हैं जो अपन देखते हैं, अशुद्ध रूप में फिर भी वो स्वीकार्य है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। पुरोहित शब्द उपसर्ग है, तो पुरोहित उपसर्ग शब्द के अंदर देखिए ये भी समस्या है, ये भी बड़ा विवादित। आपको पुरधन, पुरस धन हित भी मिल जाएगा और पुरधन हित भी मिलेगा, क्योंकि मानते हैं कि भाई उपसर्ग के अंदर आपके विसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो वो जो धड़ा है वो पुरुष मान रहा है, जो उपसर्ग में विसर्ग नहीं मानता, उपसर्ग में कोई विसर्ग नहीं। लेकिन हिंदी में अपन पढ़ते हैं कि हिंदी के अंदर 22 संस्कृत के उपसर्गों का अपन समाविष्ट करते हैं, उसमें तो पूरा आता नहीं है, लेकिन कुछ अवयव ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह काम कर रहे हैं, उसमें आ जाता है। तो पुर और पुरुष एक ही रूप है, लेकिन अधिकतर विद्वान है वो पुर मानते हैं, ध्यान रखना। बाकी पुरुष भी आ जाए तो भी ये समस्या वाली बात नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न में संभावना ये है कि दोनों साथ में न आए, फिर भी आ जाए और आपको लगे भी अपने बिना विवाद के अपना काम होना चाहिए, तो मेरा तो मत ये है कि आपको पुरह को करना चाहिए, पुरधन हित पुरोहित। उपसर्ग रहित शब्द है, किसमें आपके उपसर्ग नहीं है, तो रहित आ जाए नहीं आए, बड़े बारीकी से, सावधानी से, तरतीब से प्रश्न को देखना है, उसके बाद उत्तर देना है। सुरेश, तो सुरेश के अंदर उपसर्ग दिख रहा है कि आपको? तो सुरेश में आपका सुरधन ईस, सुरधन ईस का मतलब क्या हो गया? तो सुर तो क्या है? देवता के अर्थ है, ईस का मतलब उसका स्वामी, सुरेश तो होता है इंद्र। तो सुर कोई उपसर्ग नहीं है, सुर तो मूल शब्द है, ईस भी मूल शब्द है। तो आपका पहला ही लिख रहा है इसमें तो एक दृष्टि के अंदर, फिर भी देख लेते हैं बाकी को। तो अत्यधिक में क्या है? अति धन अधिक, अति तो उपसर्ग होता है, बिल्कुल होता है। कुमार्ग में कु धन मार्ग, बुरे के अर्थ में। प्रहार में प्रधन हार, तेरा उपसर्ग, गेरा उपसर्ग, गेरा उपसर्ग, इसमें तो कोई उपसर्ग है ही नहीं, तो सुरेश है, इसमें उपसर्ग नहीं है। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निवारण में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान देखिए, नी है, धन वारण, निव धन रण आरण, निवा धन रण, निहि धन वारण। तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा, बहुत सिंपल है, नी उपसर्ग होता है सामान्य, देखते हैं। तो बन जाएगा आपके नी उपसर्ग है और वारण मूल शब्द है। ठीक है, वारणा वारण वगैरह शब्द। प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रोन्नति में देखिए आपको क्या दिख रहा है? संधि देखें तो ओ की मात्रा आ रही है, उन्नति जैसा शब्द मिल रहा है अपने को, ये एक शब्द मिल गया उन्नति, आगे क्या है? प्र, कौन सी संधि लग रही है? अ के बाद में उ आता है तो ओ बन जाता है, गुण संधि।
तो गुण संधि का उदाहरण है प्रधन उन्नति प्रोन्नति। तो प्र क्या है? उपसर्ग है। क्या इसमें भी उपसर्ग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उन्नति को भी अलग कर सकते हैं अपन, उत कर दो या उद कर दो। उद धन नति भी क्या बनता है? उन्नति बनता है। तो इसका मतलब है कि प्रोन्नति शब्द में कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है। एक तो ये उत या उद और एक प्र। मूल शब्द क्या है? नति शब्द मूल है। ठीक है, तो यहाँ तो क्या पूछा है? प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, एक ही पूछा है, दोनों पूछे नहीं है। तो ये प्र आपका पड़ा यहाँ पर, कोई समस्या नहीं, बहुत सरल। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो व्यवस्थित है, कुटिलता है, साक्षर है, ऐतिहासिक है। तो कौन सा ऐसा है जिसके अंदर आपको दो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? चलिए देखते हैं। अब ये थोड़ा सा विवादित हो सकता है, देखते हैं फिर भी। व्यवस्थित में बी है, अव है, बी और अव व्यव हो गया था। ठीक है, स्थित मूल शब्द नहीं हो सकता, स्थित में भी स्थ हो सकता है ना? स्थ है ना, ये भी क्या है? शब्द है, मूल शब्द है, ध्यान रखना। और इसमें इत भी लग सकता है। ठीक है, तो ये इत प्रत्यय भी हो सकता है। इत प्रत्यय है, बी उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, स्थ मूल शब्द है। ठीक है, इस शब्द का अपन इस्तेमाल करते हैं हिंदी के अंदर। फिर भी देखते हैं कुटिलता के अंदर। तो कुटिल खुद आता है शब्द के रूप में। ठीक है, ता है वो क्या है? उपसर्ग का काम कर रहा है। ऐतिहासिक के अंदर इतिहास है और एक प्रत्यय लग गया, तो ये प्रत्यय दिख रहा है आपको, उपसर्ग इसमें नहीं है। इसमें भी कुटिल मूल शब्द लग रहा है। ठीक है, उपसर्ग नहीं लग रहा। टिल कोई शब्द नहीं होता, टिल और ता, कुटिलता नहीं, कुटिल खुद है। साक्षर में सधन अक्षर बन गया शब्द साक्षर। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? बेस्ट आंसर आपका व्यवस्थित ही है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों में हाँ, कुटिलता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपके सामने श्रेष्ठ विकल्प रहा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो श्रेष्ठ विकल्प है वही आपका उत्तर है। वि उपसर्ग का अर्थ विशेष कहाँ प्रतीत हो रहा है? अपन ने उपसर्ग पढ़े थे, तो उपसर्गों के साथ में अपने अर्थ भी देखे थे। मैंने कहा था कि परीक्षाओं में कई बार इनके अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अर्थ के साथ वो शब्द पक्के देखा। देखिए यहाँ पे भी शब्द आया आपने, विषम, तो ये तो विपरीत अर्थ दे रहा है। यहाँ विशेष पूछा है, तो वि उपसर्ग विशेष कहाँ अर्थ, विशेष अर्थ कहाँ दे रहा है या कहाँ प्रतीत हो रहा है? विषम, सम का विषम, ये तो विपरीत अर्थ दे रहा है, जो सम नहीं है, उल्टा। विपरीत नाम से ही पता चल रहा है उल्टा है, तो यहाँ होने चाहिए विशेष अर्थ। विकल, तो सकल का विकल हो सकता है ना? विकल्प के रूप में, विकल के रूप में। विजय, विशेष जय, ये देखिए ये सकारात्मक शब्द है। जय का विलोम शब्द नहीं होता विजय, जय का समानार्थी शब्द है विजय। जय भी कैसी? विशेष प्रकार की जय, विजय। पराजय होता तो इसका विकल्प ऑपोजिट हो जाता। ठीक है, विलोम हो जाता। यहाँ विशेष अर्थ दे रहा है विजय के अंदर। इस प्रकार से आपको सभी विकल्पों को अच्छे से देख के करना है। किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? कौन सा ऐसा विकल्प है जहां उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? वापस इस प्रकार का प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, जो एक ही प्रश्न के अंदर दो दो चीजें पूछ रहे हैं। जो बच्चा पढ़ने वाला है और जो नहीं पढ़ने वाला है, उनके बीच में फर्क करने वाले प्रश्न है, ताकि कोई कितना भी तुक्का मारे, 2 तुक्के सही हो सकते हैं, 3 तुक्के सही हो सकते हैं। तो तुक्कों के फिर वो रुक जाएंगे एक स्थिति पे आकर। जिन्होंने मेहनत की है वही आगे तक जाएंगे। विशिष्टता, प्राथमिकता, वैश्विकता, नैतिकता। तो विशिष्टता के अंदर क्या मिल रहा है अपने को? वी है, उपसर्ग लग रहा है, शिष्ट मूल शब्द है, ता जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं वो वाला प्रत्यय है ता। ठीक है जी, इसका मतलब इसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, और किसमें है? प्राथमिकता में प्रथम प्लस एक, प्राथमिक और ता। तो इसमें आपके एक प्रत्यय भी है और ता भी है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय 2 जरूर है, लेकिन उपसर्ग नहीं है। नीतिक, नैतिकता में भी नीति है। ठीक है, एक शब्द आपका क्या मिल रहा है? नीति। फिर एक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है, वही सामान्य प्राथमिकता, नैतिकता। वैश्विकता में विश्व मूल शब्द है, ऊपर आ रहा है विश्व, इसमें भी एक है और ता है। तो बाकी 3 के अंदर आपको दोनों साइड में पीछे की तरफ क्या है?
क्या मिल रहा है आपको, पीछे की तरफ आपको दो दो प्रत्यय मिल रहे हैं, दो दो प्रत्यय मिल रहे हैं, लेकिन आगे उपसर्ग नहीं मिल रहा। ये पूछ रहा है किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, तो विशिष्टता में हुआ है। विशिष्टता में वी उपसर्ग है, शिष्ट मूल शब्द है और ताप प्रत्यय है। तो ये आपका सरल सा उदाहरण है। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है। तो एक से अधिक उपसर्गों को अपना उपधन, स्थिति, तो स्थित अभी देखा ही था अपन ने, उप एक ही दिख रहा है, यहाँ पे तो एक उपसर्ग है, अपन को जानना एक से अधिक, ये अपना उत्तर नहीं हो सकता। अभिधन भाषण, अभिभाषण एक ही दिख रहा है। अवतरण, तो अव एक उपसर्ग दिख रहा है। व्याकरण, ये तो सबसे पॉपुलर है, सबको पता है व्याकरण में क्या होता है, विद होता है प्लस आ प्लस करण, तो करण तो है अपने यहाँ पर एक प्रकार से प्रत्यय का भी काम करता है और मूल शब्द भी है करण। वी और आ दो उपसर्ग हो गए, तो एक से अधिक उपसर्ग किसमें है, व्याकरण के अंदर एक से अधिक उपसर्ग है और व्याकरण अपन पढ़ रहे हैं। सु उपसर्ग से निर्मित निम्न में से कौन सा शब्द बना है, तो सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सु उपसर्ग से सुरेश में तो वही अपने पढ़ा था, सुर धन ईस होता है, तो इसमें तो नहीं है साहब बिल्कुल ही। सुकर्म, तो सु है अलग, कर्म मूल शब्द है, ये है यहाँ पर। एक तो आपको तीसरा मिल गया, इसको भी देख लिया, सुंदर मूल शब्द है, सुरेश, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, तो यहाँ पे भी सुपसर्ग नहीं, सुपसर्ग कहाँ है, सुधन कर्म सुकर्म, यहीं पर ही सुपसर्ग है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार अपन ने पढ़ा था संधि के अंदर, सम और परि वाले उदाहरण, सम और परि, सम के बाद में कृ धातु से बना शब्द आ जाए, कर कार कर कृति, तो क्या हो जाएगा, आधे स का आगमन हो जाएगा। आधा स कौन सा, आधा स सड़क वाला, जिसको अपन दंत्य स्वर कहते हैं, दंत्य स, तो स म बदल जाएगा, अनुस्वार के अंदर आधे स का आगमन और कार, तो समधनकार संस्कार, समधनकार संस्कार शब्द बनता है। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सम, ठीक है, सम से नहीं होगा, सन सन कोई लॉजिक ही नहीं है, सिर्फ एक ही है, समधनकार संस्कार, ठीक है, इसका संधि विच्छेद है। सम और परि वाले उदाहरण अपन ने बहुत अच्छे से करे थे व्यंजन संधि के अंदर, उसका उदाहरण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एरा प्रत्यय नहीं है। कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए नहीं वाले, तो आप हल्का सा मार्क कर दीजिए नहीं के ऊपर, ताकि आपकी सोच है, माइंड है, वो सीधा नहीं पर रहे, गलती नहीं कर देनी है, अपन सकारात्मक करके चले जाते हैं। घन एरा घनेरा होता है एरा, सांप एरा सपेरा, मामा धन एरा ममेरा, सवेरा में सव एरा होता ही नहीं है, तो नहीं किसमें नहीं है, सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है, कृत प्रत्यय किससे बनता है, कृत प्रत्यय बनता है क्रिया शब्दों से, तो क्रिया शब्दों के बाद लगकर जो नए शब्द बनाता है, क्रियापदों के बाद में जो प्रत्यय लगता है और नए शब्दों का निर्माण करता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। तो क्रिया शब्द कौन सा है, मारक, मारना से मारक होता है, पूछा नहीं है, अच्छा नहीं है ये देखना है, तो मारना मारक होता है, कृत प्रत्यय है। लड़ना लड़ाकू होता है, करना करणीय होता है, और धनु धन अदानव मूल शब्द है, मनुधन अर मानव होता है, वैसे धनुधन अ मिलकर क्या बन जाएगा, दानव। प्रत्यय कौन सा है, अ। अब ये प्रत्यय आगे क्या आ रहा है, यहाँ धनु आ रहा है, धनु क्या है, एक दैत्य विशेष का नाम, कहते हैं कि सारे जो दानव है वो धनु की संतान है, मानव है वो मनु की संतान है, तो ये आपके एक प्रकार से क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो संज्ञा शब्दों के बाद में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाता है। इसका मतलब यह कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय नहीं है, ये तदित प्रत्यय का उदाहरण है, दानव। ये अपना सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है प्रत्यय का, कमल दान, पीक दान, धूप दान, रक्तदान, ये दान है, ये विदेशी भाषा का प्रत्यय है, अरबी फारसी भाषा का प्रत्यय है। यहाँ दान हिंदी का दान या संस्कृत वाला दान नहीं है कि किसी को दान करना, नेत्र दान, ठीक है, उसमें जैसे ये शब्द आ गया रक्तदान,
ये अपना दान ये प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द है दान देने के अर्थ में। ठीक है, दान ऐसी भेंट देना या इस प्रकार से देना कि उसे वापस न लिया जाए, है ना, वापस लेने की इच्छा नहीं हो, तो वो होता है दान। रक्त दान, रक्त करते हैं दान, ठीक है। धन दान भी करते हैं, नेत्र दान भी करते हैं, ये वाला दान है। यहाँ है कमल दान एक पात्र के रूप में। पात्र का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, बर्तन या ऐसी स्थान जहां कोई चीज रखी जाए या डाली जाए, तो कूड़ादान हो सकता है, ठीक है। कमल दान, पीक दान, धूप दान, कूड़ादान, ठीक है, रोशन दान, ये सारे के सारे क्या है, विदेशी जो प्रत्यय है दान उससे बने हुए शब्द है। और जब भी दान देने के अर्थ में आ रहा है किसी शब्द के अंदर, इसका मतलब वहां पर विदेशी भाषा, क्योंकि देखिए विदेशी शब्द लगेंगे वो कोई वस्तु का बताएंगे, कोई ना कोई वस्तु या स्थान, ठीक है। तो ये वस्तु स्थान बता रही है, दान है देने के अर्थ में। यहाँ पर है आपका प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, मूल शब्द है रक्त और दान, रक्त दान। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हिंदी के अंदर बड़ी सरल सी चीज है प्रत्यय को पहचानना, कि पीछे जो ध्वनि दे रहा है अमूमन उसी के अनुसार वो प्रत्यय बाहर निकलता है। पीछे के दो शब्द पकड़ने आपको। तो तैराक में मूल शब्द क्या होता है? तैरना। मूल शब्द क्या होता है? तैरना। अब पहले अपन ने बता दिया कि जैसे ही आप प्रत्यय का प्रयोग करोगे जो क्रिया शब्द है उसमें ना को खत्म कर दो, ठीक है। तो तैरना के अंदर क्या हो, तैर और ना, पीछे क्या बचा, तैर बच गया। अब तैर में देखिए कौन सी मात्रा लग रही है, आक। तैराक, तैराक में क्या लग रही है, आक की मात्रा लग रही है, तो तैर से तैराक बना, आक बना, तो राख। तो राख में कैसे ध्वनि आ रही है, आक की ध्वनि आ रही है। तो तैराक में कौन सा प्रत्यय दिख रहा है आपको, आक प्रत्यय। तैरक होता तो अक हो जाता, तैरेक होता तो एक होता, तैरक होता तो भी क कर सकते थे अपन, लेकिन यहाँ क्या है, तैराक है, आक है, ठीक है। पछतावा में प्रत्यय है, तो पछतावा में वही ध्वनि कौन सी दे रहा है आपकी, पछ के अंदर आवा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आवा प्रत्यय हो जाएगा। तो हिंदी के अंदर प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक है, बस पीछे जो शब्द आ रहा है उन पिछले दो शब्दों को वर्णों को पकड़ना है, उसमें कौन सी ध्वनि दे रहा है उसके आधार पर। हाँ, बाकी जो विशेष है उसको अपन जैसे अप्रत्यय है, इक प्रत्यय है, ठीक है, ए प्रत्यय है, ये विशेष प्रत्यय उसको अपन अलग से पढ़ा था, जो मात्रागत परिवर्तन करता है, ना केवल पीछे वाली मात्रा बल्कि मूल शब्द के जो आगे वाला प्रथम अक्षर है उसकी मात्रा में भी परिवर्तन करता है, उसको अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाकी सामान्य से आए उसमें तो आप पीछे के दो अक्षर पकड़कर कर सकते हैं। इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय है? गार भी विदेशी भाषा का प्रत्यय है, ठीक है, कामगार, इस प्रकार के शब्द। अब यहाँ क्या रहा है, कोषागार, तो कोषागार में कहते हैं कोष दिन आगार है, आगार कहते हैं भंडार को। सभाधन आगार, सभा के लिए आगार स्थान। उद्गार, ये भी अपना भाषा का शब्द है। खिदमतगार, नाम से पता चल रहा है विदेशी भाषा का शब्द है, तो खिदमत धन गार यानी खिदमतगार। तो गार प्रत्यय कहां पर है, विदेशी भाषा का शब्द है, तो खिदमत करना, सेवा करना, तो यहाँ पर आपका गार प्रत्यय सही है। बाकी यहाँ गार नहीं, आगार है, आगार, सभागार में भी आगार लग रहा है, उद्गार में उद और गार शब्द से बना है उद्गार, ठीक है, लेकिन प्रत्यय का रूप में नहीं है, शब्द के रूप में है। इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? तो ल प्रत्यय नहीं है, इसका मतलब है कि मूल शब्द होगा वत्सल, तो वत्स होता है ना, खुश रहो वत्स, तो वत्स होता है और वत्सल भाव हो जाता है, वत्स से ही वत्सल शब्द बनता है, वत्स संतान के रूप में कहते हैं, और वत्सल से ही वात्सल्य बनता है ना। अभिभावक का अपने संतति के प्रति, अपनी संतान के प्रति प्रेम, अध्यापक का अपने अभ्यर्थियों के, अपने शिष्यों के प्रति प्रेम है, वो वात्सल्य है ना, बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, खासकर पितृवत या मातृवत, वो वत्सल होता है ना, वात्सल्य। तो वात्सल से वत्स से बना है, ल लगने से, ठीक है। तो ल यह प्रत्यय है। श्यामल, श्याम और ल बिल्कुल काले के अर्थ में श्याम मूल शब्द है, और श्यामल काले के अर्थ में। अमल, अमल अमल में अम नहीं, देखो अ और मल है, तो अ उपसर्ग है और मल मूल शब्द। मल का मतलब होता है दूषित, खराब, लेकिन अमल इसका मतलब जिसमें मल है, नहीं है, यानी मल रहित, निशुद्ध के अर्थ में आता है। अमल किसके अर्थ में आता है? शुद्ध के अर्थ में, निर्मल, अमल, ये शब्द। अब देखिए मंजुल, मंजुल में मंजू मूल शब्द हो सकता है और ल प्रत्यय हो सकता है, क्योंकि अपनी ये पकड़ में आ गया अमल, ठीक है। तो इसमें ल प्रत्यय नहीं है, मूल शब्द है अमल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? ध्यान से देखना है इसको। तो पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मत हारा, तो इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है?
तो पनिहारा है, पालनहारा है, लक्कड़हारा या किस्मतहारा। तो बाकी शब्द में तो अपन को ऐसा व्यक्ति लग रहा है ना, कोई व्यक्ति विशेष, कहने को कर्ता का सूचक है, कर्ता का बोध करा रहा है। लकड़ियां चीरने वाला लकड़हारा है ना, पानी लाने वाला पनिहारा, पानी लाने वाली पनिहारी, पालने वाला पालनहारा ईश्वर के अर्थ में। लेकिन यहाँ क्या है, किस्मत हारा, किस्मत से हार गया, है ना। तो यहाँ इसका मतलब कि ये हारा क्या, हार का अर्थ दे रहा है, प्रत्यय का अर्थ नहीं दे रहा। तो यहाँ हारा प्रत्यय नहीं है, हारा हार से संबंधित शब्द है, मूल शब्द है किस्मत से हारा, किस्मत हारा। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हैं? तो क्या है, पहली शर्त तो तद्धित प्रत्यय है, यानी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने हैं, क्रिया से नहीं बने हैं। और दूसरी शर्त क्या है, वो स्त्री बोधक होने चाहिए, स्त्री का बोध कराने चाहिए। प्रिया, प्रिय से प्रिया बनता है। वारी, अब वारना ये तो हो सकता है क्रिया शब्द हो, वारी वारना, है ना, क्रिया शब्द है, इसका हम लोग ये तद्धित नहीं है। हथौड़ा से हथौड़ी है, ये तद्धित हो सकता है, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है। देवर से देवरानी, बिल्कुल ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। लेखक से लेखिका, बिल्कुल बन रहा है। इंद्र से इंद्राणी, बिल्कुल बन रहा है। ये तीनों प्रबल संभावना अपना दावा पेश कर रहे हैं, हम है साहब स्त्री बोधक भी है और तद्धित भी है। ननद, ठीक है। शेरनी, ये भी सही है। जलज, ये तो स्त्री बोधक नहीं है, जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, कमल का अर्थ दे रहा है, पुरुष बोधक है। सेठानी सही है, मोरनी सही है, खटोला ये भी पुरुष बोधक है, स्त्री बोधक नहीं। तो ये तीन ऑप्शन ये गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी तो सारे के सारे स्त्री बोधक है ही है और तद्धित भी है, लेकिन ये है वो सारे के सारे तद्धित भी है और स्त्री बोधक है। देवर से देवरानी बना है, लेखक से लेखिका बना है, इंद्र से इंद्राणी बना है। तो शब्द जो किसके पीछे लग के बन रहे हैं, ये आपके संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगकर बन रहे हैं, खासकर संज्ञा शब्दों के पीछे लगकर बन रहे हैं। संज्ञा शब्दों के पीछे लगने वाले किसमें आते हैं, तद्धित प्रत्यय में आते हैं। दूसरा शर्त, स्त्री बोधक है क्या, सारे स्त्री बोधक है, देवरानी है लेडीज है, लेखिका है महिला है, इंद्राणी है जनाना है, ठीक है, इंद्र की पत्नी। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगेंगे, अभी अपन ने चर्चा करी थी, संज्ञा के साथ लगे, सर्वनाम के साथ लगे, विशेषण के साथ लगे, क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय लगे। और क्रिया के साथ लगने वाले कृत प्रत्यय या कृदंत तो क्या कहलाएंगे, ये तद्धित प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि किसके पीछे लग रहे हैं, संज्ञा के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल रहे हैं, तद्धित प्रत्यय। सैद्धांतिक प्रश्न है, कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय वही क्रिया शब्दों के पीछे लगने वाले। तो रंग से रंगीला, रंग तो क्या है, ये आपके विशेषण का काम कर रहा है ना, या फिर आप इसको संज्ञा भी कह सकते हैं। दूध से दुधारू, ये भी आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। कृपा से कृपालु, भाववाचक संज्ञा है। बिकना से बिकाऊ, ना ना आ गया, इसका मतलब क्या है, क्रिया शब्द है, बिकना से बिकाऊ। तो आंसर क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय यही है, क्रिया शब्द के बाद में लगा आऊ प्रत्यय है, ठीक है, बिकना से बिकाऊ। समास के कुछ उदाहरण है, वन मानुष में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास है क्या? नहीं। कैसे, ये दोनों तरफ क्या, वन और मानुष, वन या मानुष, बिल्कुल नहीं बैठ रहा, द्वंद्व तो है ही नहीं। बहुव्रीहि, कोई एक विशेष अर्थ, वन मानुष नाम लेते ही उसकी इमेज, चित्र दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन होता है वन मानुष? नहीं, ये तो जातियों से एक थोड़ी होता है, दुनिया में वन एंड ओनली होता है, वही होता है बहुव्रीहि। वन मानुष कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, बहुव्रीहि भी नहीं बन रहा। तत्पुरुष, वन में निवास करने वाला मानुष, बिल्कुल हो सकता है। द्विगु संख्या, संख्या तो है नहीं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वन में निवास करने वाला मनुष्य या मानुष, ठीक है, वन मानुष। नवनिधि में कौन सा समास है? नवनिधि, नवनिधि का समाहार, समाहार का मतलब संख्या आ रही है, पहला पद क्या है, संख्यावाची, ठीक है, दूसरा शब्द है वो सामान्य संज्ञा शब्द हो सकता है। तो नवनिधि, तो नवनिधि का समाहार, समाहार किसमें आता है, द्विगु समास के अंदर। द्वि की खुद क्या मतलब है, द्वि का मतलब दो की संख्या, तो द्विगु समास। कर्मधारय हो नहीं सकता क्योंकि विशेषण विशेष संबंध नहीं है। बहुव्रीहि हो नहीं सकता कि नवनिधि का एक ही अर्थ निकले, संभावना तो रहती है, लेकिन अब अगर खुद द्विगु बैठा है तब अपने को बहुव्रीहि तक नहीं जाना है। अव्ययभाव समास, पहला शब्द अवयव है, नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर द्विगु। किस क्रमांक में कर्मधारय का उदाहरण है? तो किस क्रमांक में कर्मधारय का उदाहरण है, कर्मधारय को अंडरलाइन करना है और कर्मधारय को अब ढूंढना है। कर्मधारय में क्या शर्त होती है, विशेषण विशेष्य होता है,
पहला पद हो सकता है विशेषण हो, और दूसरा शब्द विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उपमा उपमान हो सकते हैं, ठीक है, या उपमान उपमेय कहते हैं अपन उसको, उपमान उपमेय। एक उपमा दे दे ऐसा शब्द, और दूसरा जिसकी उपमा, जिससे उपमा दी जाए, ठीक है। तो उपमेय, उपमान जिससे उपमा दी जाए, उपमेय जिसकी उपमा, जिसके समक्ष रख के उपमा दी जाए, ठीक है। चंद्र के समान मुख, तो उपमान को हो गया चंद्र, और बात किसकी हो रही है, मुख की। तो उपमेय होता है जिसकी बात की जा रही है, और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, जिसका उपमान दिया जा रहा है। तो ये शब्द होने चाहिए। तो शुभ आगमन, शुभ आगमन, आगमन कैसा है, शुभ है, शुभ है आगमन जो जो, ठीक है। तो ये वाला आपको पहला अपना दावा पेश कर रहा है। अच्छा, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ होता है अनधन अभिज्ञ। तो पहला पद क्या है, पहला पद आपका उपसर्ग है, तो इस आधार पर अपन इसको क्या कर सकते हैं, अव्ययभाव समास भी कर सकते हैं। और अन्य ऐसा उपसर्ग है जो अव्ययभाव समास के अंदर भी आता है और नए तत्पुरुष के अंदर भी आता है। अपन ने पढ़ा था नकारात्मक देने वाले। अगर तत्पुरुष है तो नए तत्पुरुष में जा सकता है, तो तत्पुरुष या अवयव में से कोई एक। यहाँ तो पूछ रहे क्रमधारय, इसका मतलब ये अपनी जरूरत नहीं है इसकी। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, तो मालगाड़ी कहलाती है। तो माल को ढोने वाली गाड़ी, इसका मतलब किसका उदाहरण हो सकता है, ये आपका तत्पुरुष का मोटे रूप में अपन उदाहरण बाद कर सकते हैं। बाकी तत्पुरुष का और भी भेद है, उस भेदों के आधार पर अपन कर सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ है जो, ठीक है। तो मुनि श्रेष्ठ का मतलब है मुनियों में श्रेष्ठ है जो। तो इस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं कि मुनियों में श्रेष्ठ, वो भी कर सकते हैं और बहुवीर भी कर सकते हैं। तो मुनियों में श्रेष्ठ किसको माना जाता है, नारद मुनि को माना जाता है, ठीक है। और ये आपका बहुवीर भी हो सकता है और मुनियों में श्रेष्ठ भी हो सकता है। तत्पुरुष उदाहरण अधिकरण तत्पुरुष। तो अपना बेस्ट आंसर क्या है, कर्मधारय जिसमें विशेषण विशेष संबंध। शुभ क्या है, विशेष विशेषण है। आगमन विशेष से, आगमन कैसा है, शुभ है। तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा आपका कर्मधारय। किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है, कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें समास का सही प्रयोग हुआ है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, और किस में आते हैं, और आते हैं आपके द्वंद्व समास के अंदर। और किसके अंदर आता है, द्वंद्व समास के अंदर आता है। यहाँ तो द्वंद्व समास है नहीं, बहुव्रीहि समास है, इसका मतलब ये गलत है। भला मानस, भला है जो मानस, अभी अपन ने पढ़ा था शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। तो भला है जो मानस का मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए था, आपका कर्मधारय होना चाहिए था, कर्मधारय। ये भी गलत, सही प्रयोग पूछ रहा है। यमुना तट, तो यमुना का तट, यमुना का तट में क्या होना चाहिए, करण, बिल्कुल नहीं, करण तो संभावना ही नहीं। यमुना का तट यानी संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष भी कौन सा, संबंध। गंगा का तट है ना, गंगा जल, गंगा का जल, यमुना तट, यमुना का तट। तो यहाँ संबंध तत्पुरुष होना चाहिए, करण तत्पुरुष ये भी गलत है। तत्पुरुष तो सही है लेकिन करण नहीं होगा, संबंध होगा। कनक लता, कनक रूपी लता, तो रूपी भी किस में आते हैं, कर्मधारय के अंदर आता है, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन विकल्प सही है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, ठीक है, अभी ये आया था, कनक लता, कनक रूपी लता, चरण कमल, चरण रूपी कमल, किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि का हो सकता है क्या, तीसरा अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा, ठीक है। अव्ययभाव हो सकता है, पहला पद अवयव है क्या, नहीं है। द्विगु यानी पहला पद संख्यावाची है क्या, कोई संख्या का बोध करा रहा है। समाहार यानी समूह का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा। तो निश्चित हो जाए कि ये कर्मधारय का ही उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण है, किसका उदाहरण पूछा है, तत्पुरुष का। इसका मतलब क्या आ जाएंगे आपके, परसर्ग आएंगे, कारक चिन्ह आएंगे। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये तो कर्मधारय का उदाहरण है, ठीक है, ये कर्मधारय का उदाहरण है। दाल भात, दाल और भात द्वंद्व का उदाहरण है। अपन को ढूंढना है तत्पुरुष। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, बिल्कुल तत्पुरुष मिल रहा है। पंजाब, पंच धन आब से पंजाब, पांच नदियों का, पांच आबों का समाहार, ये द्विगु का उदाहरण है। तो एक ही उदाहरण है जो आपका तत्पुरुष की तरफ आपको ले जा रहा है, गुरु सेवा। तो गुरु की सेवा, गुरु दक्षिणा होता तो गुरु के लिए दक्षिणा हो जाता, लेकिन गुरु सेवा है तो गुरु की सेवा।
दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर, दो यानी दो की संख्या और पहर समय की अवधि, तो क्या है? दो पहरों का समाहार। किसमें जाएगा? द्विगु में। ये रहा द्विगु, अवयव नहीं हो सकता, क्रमधार्य नहीं हो सकता और बहुव्रीहि नहीं हो सकता। मेघनाद का सामासिक विग्रह होगा। मेघ का नाद, बादल का गरजना। मेघ में नाद, बादल में गरजना। मेघ के लिए नाद, बादल के लिए गरजना। या मेघ के समान नाद है जिसका। तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका? मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात मेघनाद। यहाँ मेघनाद क्या है? कोई व्यक्ति विशेष है, कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। ना तो मेघ का अर्थ है यानी बादल से यहाँ सीधा कोई अर्थ है, ना उसकी गर्जना से संबंधित अर्थ है। नाद का मतलब गर्जना, यानी ये किसकी बात कर रहा है? किसी तीसरे की बात कर रहा है। तीसरा कौन है? रावण का पुत्र। ठीक है, रावण पुत्र, रावण सुत। रावण का एक बेटा था जिसका नाम था मेघनाद, जिसका साउंड कैसा था? जब वो बोलता था कहते थे कि बादल गरजने लगते थे, है ना? श्रीलंका का था उस समय के तत्कालीन। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव तीसरा अर्थ दे रहा है। ना तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है, ना ये नेत्र अर्थ कर रहा है, तीसरा अर्थ दे रहा है। तीसरा अर्थ किसमें आता है? त्रिनेत्र, तीन है नेत्र इसका, अर्थात भगवान शिव। बहुव्रीहि समास। तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। देखिए विकल्प के अंदर द्विगु भी बैठा है और बहुव्रीहि भी है, तो सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प होगा वो अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द है वो अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव से संबंधित। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह रूपी नर किसके लिए कहते हैं? नरसिंह के लिए। नरसिंह अर्थात सिंह रूपी नर है तो क्या इंसान है, लेकिन कैसा है? शेर जैसा, शेर के समान, जिसकी उपमा किससे दी गई? शेर से दी गई। तो क्या आंसर हो जाएगा? सिंह नर। ऐसा तो प्रश्न होता ही नहीं, ऐसा शब्द ही। नरसिम्हा, नरसिम्हा हो सकता है, नरसिंहा हो सकता है, सिंहा नर ये इस प्रकार का थोड़ा टेढ़ा रहता है, साउथ इंडिया में ऐसा बोला जाता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ विकल्प अपने साथ में पड़ा है नरसिंह, तो क्या हो जाएगा? नरसिंह। ठीक है, बाकी इसको भी और भी जैसे ऋषि लगाकर भी अपना और छोटा कर सकते हैं, नरसिंह, नरसिंह, ठीक है, तब भी हो जाता है। लेकिन नरसिंह दे रखा है तो तद्भव रूप में भी स्वीकार्य है। समान अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया भी था जब अपन ने समास पढ़े थे, तो वो समास कर्मधारय समास अपन ने जब पढ़ा था, मैंने कहा कि तत्पुरुष समास का एक भेद है, द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के भेद कर्मधारय को और किस नाम से जाना जाता है? समान अधिकरण के नाम से जाना जाता है, समान अधिकरण वाला। तो वो कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। सैद्धांतिक प्रश्न है, देखिए काम आ गया इधर। पांच तंत्रों का समाहार, जिसमें पांच तंत्र का मतलब अध्याय मैंने बताया भी था क्लास के अंदर, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की किताब। तो पांच तंत्र का मतलब है अध्याय, पांच तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है पंचतंत्र। सुपुरुष में कौन सा समास है? सु का मतलब अच्छा, अच्छा है जो पुरुष। और बाकी इसको अपन सोचें अगर कर्मधारय ऑप्शन में भी है, अवयव भाव समास भी है। अब सु के अर्थ में क्या? उपसर्ग है, पीछे क्या मूल शब्द पुरुष आ रहा है, तो उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद में आ रहा है, तो अव्ययभाव समास अपन सोच सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो जाएगा? जैसे समास विग्रह, समास मैंने आपको बताया था कि समास का निर्धारण समास विग्रह के आधार पर होगा, सामासिक पद को देखने से सिर्फ काम नहीं बनने वाला, तो सामासिक पद के बाद में उसका समास विग्रह करना भी जरूरी है। जो जिस रूप में वो बाहर आ रहा है, अर्थ दे रहा है, तो सुपुरुष, अच्छा, सु का मतलब क्या था? शुभ, अच्छा, है ना, सज्जन। सुपुरुष का मतलब अच्छा है जो पुरुष, तो कर्मधारय यहाँ सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अव्ययभाव क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ अवयव का काम नहीं कर रहा, मूल अर्थ में क्या आ रहा है? ये तो सु है, वो इसका काम कर रहा है, आपके विशेषण का काम कर रहा है। सु उपसर्ग है, विशेष के अर्थ में, अच्छे के अर्थ में कर रहा है, सुपुरुष, अच्छा पुरुष। कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो देखिए, चार मास का समाहार क्या कहते हैं अपन? चतुर्मास। चार मास का समाहार क्या होता है? चतुर्मास। इसमें चतुर्मासिक दे दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित होता है क्या? होता है। हस्त से लिखित हो या हस्त द्वारा लिखित हो, बिल्कुल सही है। विवाह से इतर, विवाह से अलग, ठीक है, तो बिल्कुल आपादान तत्पुरुष, विवाहेतर, कोई समस्या नहीं। इतर आ रहा है वैसे,
डबल त यहाँ पर लिख दिया इसने। और भय से आक्रांत, भयाक्रांत। तो भय से आक्रांत के लिए भयाक्रांत शब्द होता है, बिल्कुल होता है। तो भय से आक्रांत है, डर से डरा हुआ है। तो अब इसमें देखिए विवाहित तर के अंदर डबल त के आधार पर कर सकते हैं, चतुर्मासिक में चतुर्मासिक के आधार पर कर सकते हैं। चतुर्मास भी शब्द हो सकता है, चतुर्मास। चतुर्मासिक नहीं करके क्या हो जाएगा, चतुर्मास हो जाएगा। 4 मास का समार चतुर्मास। अविवादन इतर से भी कर सकते हैं। इतर के अंदर क्या डबल त कैसे आ गया, इस आधार पर इसको भी अपन मान सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न है जो थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, थोड़ा संदेहास्पद है। विवाद पर इतर, तो इतर में डबल उत्तर कैसे आ गया, इस आधार पर यह भी विकल्प हो सकता है और इसमें एक प्रत्यय की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कई बार आजकल ऐसे आने लग गए कि जो शब्द के अंदर थोड़ी सी त्रुटि करके, ठीक है, मूल शब्द है उसमें त्रुटि करके वो फिर पूछ लेते हैं, संधि में पूछ लेते हैं, समास में पूछ लेते हैं। इस आधार पर आप इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। सर्वश्रेष्ठ उत्तर मैं किसको करना चाहूंगा, तीसरे को, ठीक है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके जो सभी शब्द है वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है ना, पर्यायवाची यानी एक जैसा अर्थ नहीं देते। दुकुल और वसन, दुकुल कहते हैं दोस्तों दुपट्टे को, ठीक है, दुकुल किसके लिए आता है, दुपट्टे के लिए आता है। वसन, वसन कपड़े के लिए। दुपट्टा और कपड़ा दोनों ही कपड़े के उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। कच्छ और कुंतल, कच्छ और कुंतल आते हैं बाल के लिए, केस के लिए, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। गगन, शून्य, आकाश, अंतरिक्ष, ये भी इसी के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आकाश के लिए। तट और मंदार, तो तट तो तट होता है, समुद्र का तट, नदी का तट, किनारा, ठीक है, तीर, ये कह सकते हैं अपन। मंदार है, मंदार आपके वायु के अर्थ में भी आता है। मंदार आपके एक पेड़ होता है, विशेष वृक्ष। मंदार के वृक्ष बड़े प्रसिद्ध हैं, कहते हैं कि ये स्वर्ग के अंदर होते हैं मंदार के वृक्ष, और धरती पर भी मौजूद है। बहुत सुंदर वृक्ष है, इसलिए इसके पुष्प भी बहुत सुंदर माने जाते हैं मंदार के, ठीक है। और हवा की जो गति होती है उसके आधार पर भी अपन मान सकते हैं। गणेश जी का भी पर्यायवाची होता है, तो ये तट का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये है जो आपके समान अर्थ नहीं है, समानार्थी अपन कह सकते हैं कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है। चौथा, तट और मंदार। तो वसन और दुकुल ये कपड़े के पर्यायवाची के रूप में अपन मान सकते हैं। कपड़ा। किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। अब मान लो इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं और अपने को नहीं पता, दुनिया भर के पर्यायवाची शब्द किसी के हो सकते हैं, अपन नहीं जानते, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गिरा, हंस वाहिनी। गिरा जीवा के अर्थ में होता है तो संभव है, हंस वाहिनी हो सकता है। रुकिए, बढ़ते हैं आगे। मान लो अपने को सब नहीं पता, इस प्रकार के प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है, प्रश्न को कैसे हल करना है। तो एक बार आपको हो सकता है गिरा में आप फिर कंफ्यूज हो, गिरा अपने सुना, हंस वाहिनी, हंस पर बैठी है सरस्वती माता, ये पता है, ये सामान्य विद्यार्थी करेगा। वागीश्वरी, वाकधन ईश्वरी से वागीश्वरी, इंस्टीट्यूट भी होते हैं, संस्थाएं भी है, बहुत सारे नाम है, किताबें भी है, ये भी अपन कर लेते हैं भाई। वाक यानी ध्वनि से संबंधित ईश्वरी, वागेश्वर तो, वागीश्वर तो है भगवान ब्रह्मा, और वागीश्वरी उनकी धर्मपत्नी, ये भी संभव है। वाकधनमयी से वांगमयी, ये तो बिल्कुल मिलते जुलते शब्द है, इसका मतलब ये दोनों ही सरस्वती माता के, शारदा और भारती, अपन प्रार्थना वगैरह में पढ़ते हैं माँ शारदा, माँ भारती। वीणा पानी, वीणा है पानी यानी हाथ में जिसके, सरस्वती माता है। अब ये सुरभि शब्द, ये अपने आप पढ़ा है तो पढ़ा भी था युग्म शब्दों में। सुरभि दो होता है, एक सुरभि छोटी होती है, एक सुरभि बड़ी होती है। एक सुरभि छोटी और एक सुरभि बड़ी सुरभि। छोटी सुरभि और बड़ी सुरभि में फर्क क्या है, ये आपके एसआई में बहुत पहले 2011 के अंदर जो एसआई का एग्जाम होता है 10 से 11 उसमें आया था। तो सुरभि का इस बड़ी सुरभि का मतलब तो क्या होता है, गाय। बड़ी सुरभि क्या है, गाय। और ये जो छोटी सुरभि यानी भी की मात्रा जो छोटी आती है होती है सुगंध के लिए। किसके लिए, सुगंध के लिए। किसके लिए, सुगंध, खुशबू। तो सुरभि और सुरभि का सामान्य अर्थ क्या निकलता है, सुगंध और गाय के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अपन ने कभी सरस्वती के लिए नहीं सुना सुरभि। तो ये आपका उदाहरण था। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी वो विकल्प देगा इस प्रकार से छांटने का। मान ली अपने को बहुत ज्यादा प्रयोजन नहीं पता है, ऑप्शन में ढेर सारे प्रयोजन आएंगे,
लेकिन जो आपसे पूछना चाहता है कि किसमें नहीं है, उसमें आपको सामान्यतः ऐसा प्रसिद्ध वाक्य मिलेगा या प्रसिद्ध शब्द मिल जाएगा जो आप देख के पहचान पाएंगे। आप देख के पता कर लेंगे, अच्छा ये तो जो प्रसिद्ध शब्द है इसका अर्थ तो ये होता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से हल करना है। तो सुर भी अपन सब पहचानते हैं, ठीक है। उस एग्जाम के बाद में सुर भी तो कॉमन हो गया। तो सुर भी छोटी भी हो तो सुगंध है, सुर भी में बड़ी भी हो तो गाय। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र को हल करना है। जरूरी नहीं आपको गिरा का अंश पता हो, बागेश्वरी वांगमयी का पता हो, लेकिन सुरभि का तो आपको सबको पता है कि सुरभि क्या है, छोटी सुरभि है, इसका मतलब सुगंध है, ये सुगंध हो सकता है। निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है, तो अंक गोद होता है, बिल्कुल होता है। अंक चिन्ह हो सकता है, अंक भाग्य बिल्कुल संभावना है। अंक गुहा, गुहा का मतलब गुफा के अर्थ में है ना, तो गुफा के अर्थ में जैसे गुहा लेख, हिंदी में पढ़ते हो इतिहास में गुहा लेख, तो गुहा देता है गुफा के अर्थ में। तो इसका मतलब गुफा से संबंधित अंक तो हमने नहीं सुना। चिन्ह सुना है, गोद सुना है, भाग्य सुना है। बाकी सामान्य कोई भी पुस्तक आपके पास में है तो आप देखो कि प्रायवाची शब्दों में अमूमन, क्योंकि आपके शब्दकोश में ये अनुस्वार सबसे पहले शुरू होता है, तो अंक के आपको प्रायवाची शब्द शुरुआत में ही मिल जाएंगे। इसलिए कई बार संभावना रहती है कि परीक्षक है वो अंक से प्रश्न बना सकता है। अगला देखिए, आदर्श शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आदर्श शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो सकता। आदर्श का प्रतिमान मॉडल के रूप में हो सकता है, प्रतिरूप उसकी जैसी प्रतिकृति के रूप में हो सकता है, मानक, आदर्श मानक है ना, ये मानक होते हैं ना, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, नियमावली वगैरह होती है, ये कुछ निर्दिष्ट मानक है, इनकी पूर्ति होना आवश्यक है। तो आदर्श और मानक समान अर्थ दे रहे हैं। यथार्थ नहीं हो सकता, आदर्शवाद यथार्थवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद, आदर्श और यथार्थ एक दूसरे से क्या है, विलोम शब्द है। तो आदर्श और यथार्थ एक दूसरे के विलोम शब्द है, इसका मतलब ये पर्यायवाची तो कदापि नहीं हो सकते, ये तो विलोम शब्द है, पर्यायवाची नहीं है यथार्थ आदर्श का। आदर्शवाद यथार्थवाद सुना होगा आपने। वृत्ति शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक कौन सा है। तो वृत्ति क्या क्या होती है, वृत्ति कार्य और पेशा, कार्य हो सकती है, पेशा हो सकती है, कार्य तरीका, तरीका तो होती है रीति, तरीका कैसे कहते हैं, रीति को कहते हैं तरीका, तो रीति तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तरीका होती है रीति, वृत्ति नहीं होती। तरीका पेशा, बिल्कुल तरीका आ गया, इसका मतलब वृत्ति तरीका तो है ही नहीं, और तरीका यहाँ पे भी बैठा है। बाकी आपके ऑप्शन तीन, तो ऑप्शन इस तरीके से कट गए, रीति से, न किसी कार्य को करने की रीति, किसी कार्य को करने का तरीका, वृत्ति नहीं होता तो वृत्ति क्या बचा, फिर कार्य और पेशा ही बचा। तो वृत्ति और रीति में ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वृत्ति, तो वृत्ति का मतलब क्या हो गया, कार्य हो गया, पेशा हो गया, ठीक है। मनोदशा भी हो सकती है वृत्ति, मनोवृत्ति, मन की इच्छा है, मन के भाव, लेकिन तरीका नहीं होगा। तरीका के लिए क्या है, रीति, किसी को कार्य करने की रीति या ढंग, ठीक है, रीति या ढंग कह सकते हैं, विधा भी कह सकते हैं। किसी काम को करने का तरीका क्या कहलाता है, विधा। तो विधा हो सकता है, ढंग हो सकता है, रीति हो सकता है, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, तरीका। तो तरीके के समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द रीति है, ढंग है, विधा है, वृत्ति नहीं। तो वृत्ति क्या है, कार्य और पेशा हो गया स्वतः ही। ये देखो ऑप्शन के आधार पर भी अपन प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं, 100% निर्णय ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो विद्युत का अर्थ तो विद्युत का अर्थ क्या हो सकता है, चपला, चंचला हो सकता है, कोदंड, कोदंड नहीं हो सकता। कोदंड किसका अर्थ आता है, धनुष के अर्थ में, धनुष के अर्थ में, ठीक है। बाकी तड़ित और सौदामिनी ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो चपला, चंचला, तड़ित और सौदामिनी ये विद्युत या बिजली, जिसको अपन सामान्य कहते हैं आकाशीय बिजली, तो ये बिजली के पर्यायवाची शब्द है। कोदंड है वो धनुष का पर्यायवाची शब्द है। यही पूछा है कि पर्यायवाची शब्द विद्युत का नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है अच्छे से। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। अरुण शब्द है, उसका अनेकार्थी शब्द है वो कौन सा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी का आपको ध्यान रखना है कि इसका अनेकार्थी होता है, एक तो प्रातःकालीन सूर्य जो रंग देता है, वो अरुणिमा जिसको बोलते हैं ना, प्रातःकालीन सूर्य, तो
प्रातःकालीन जो सूर्य है आपका, जो सुर्ख रंग होता है, लाल रंग, वो होता है अरुण। और सिंदूर, सिंदूर का रंग भी कैसा होता है, वैसा ही लाल होता है। क्योंकि शब्द गुलाबी आ गया इसलिए गलत हो गया, सिर्फ सूर्य आ गया तो सूर्य तो अपन फिर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरुणोदय है ना, अरुण, अरुण सूर्य का प्रवचन भी आता है। लेकिन गुलाबी रंग का अरुण से कोई लेना देना है, सूर्य का कभी भी गुलाबी रंग आपने नहीं देखा होगा। प्रातःकालीन सूर्य है उसके लिए अरुण आता है, और उसका जो रंग है, खासकर रंग विशेष है सुर्ख लाल रंग, जिसको सिंदूर का रंग भी होता है। नवीन, अरुण के अर्थ के अंदर, सूर्य अर्थ के अंदर इतना नहीं है जितना बेस्ट का सबसे अच्छा ये है। अरुण का आग भी दे रखा है जो अशुद्ध है, तो अरुण का ध्यान रखना। वास्तविक तो होता है सुर्ख रंग, सुर्ख रंग, सुर्ख कौन सा, सुर्ख लाल रंग, ठीक है, जो अभी मेरे इसका मार्कर का कलर है। कौशिक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौशिक शब्द का एक 4 विकल्प में से एक है जो अनेकार्थी वो नहीं है, बाकी 3 अनेकार्थी है कौशिक शब्द का। तो कौशिक आपको पता होना चाहिए। सपेरे सपेरे के लिए आता है कौशिक, ठीक है। विश्वामित्र के लिए भी कौशिक शब्द आता है। नेवले के लिए भी अनेकार्थी के अंदर कौशिक शब्द का इस्तेमाल होता है, शिव के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है, देवता के रूप में इंद्र के लिए होता है, शिव के लिए नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब सही उत्तर कौन सा हो गया, नहीं है, मतलब शिव नहीं है। तो सही आंसर क्या है आपका, शिव है वो इसका आंसर नहीं है। बाकी तीनों के तीनों है वो कौशिक के अनेकार्थी है, सपेरा, विश्वामित्र, नेवला, इंद्र वगैरह। निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है। तो कौन सा विकल्प है जो अनेकार्थक, खग, ख ग, यानी जो अंतरिक्ष या आकाश में गमन करने वाले पक्षी, बाण, सूर्य। तो पक्षी भी खग है, बाण भी खग है, और सूर्य को भी अपन खग कह सकते हैं, अंतरिक्ष में गमन करने के आधार पर खग कहलाते हैं। चक्र, पहिए को चक्र कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। सेना का व्यू बिल्कुल होता है चक्र व्यू। घेरे को चक्र कहते हैं बिल्कुल कहते हैं। उसके बाद आता है चपल, चंचल के अर्थ में, पारे के अर्थ में, जीभ के अर्थ में। और आता है चपला, चपला का अर्थ है लक्ष्मी, बिल्कुल होती है, बड़ी चंचल होती है, ठीक है। चंचला, चपला, बिजली होती है चपला, बिल्कुल बिजली के अर्थ में भी अपन कह सकते हैं। मध्य, मध्य के अर्थ में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, ठीक है। और चंचला के अर्थ में ज्यादा आता है लक्ष्मी के अर्थ में। तो ये आपका गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब है कि किस विकल्प अनुपयुक्त है आपका, चौथा विकल्प है, यही अनुपयुक्त प्रतीत होता है। तो बेस्ट आंसर निकालना आपको धैर्य के साथ। अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो अली भंवरे को भी कहते हैं, अली कोयल को भी कहा जाता है, ठीक है। सुख तो तोता होता है। अज है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आम्र, आम्र भी सही नहीं रहेगा, भंवरा तो ठीक है लेकिन आम्र सही नहीं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सभी शब्द पर्याय नहीं है। तो दक्ष, कुशल, निपुण, कोई कार्य में दक्ष है ना, एक्सपर्ट। कुशल, अच्छे से काम करने वाला, कुशलतापूर्ण। निपुण, किसी कार्य का वो भी एक्सपर्ट है ना, तो एक्सपर्ट के अर्थ में आता है दक्ष, कुशल और निपुण, बराबर अर्थ देते हैं, समानार्थी है, पर्यायवाची है। विधि, विरंची विरंची, विदना, ये अपन पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, ब्रह्मा के उदाहरण है। तो ब्रह्मा के विधि भी है, विरंची है और विधना भी है, ठीक है, विधि के रचनाकार। त्रास, भय, भीति, ये डर के पर्यायवाची, भय के पर्यायवाची, ये भी अपन ने क्लास के अंदर करे थे। अब देखिए, शेखशाही, चक्रपाणी, चतुरानन। अब शेखशाही का पता नहीं, लेकिन चक्रपाणी और चतुरानन से अपने को पता चल जाएगा कि चक्रपाणी, चक्र है पानी के जिस्म में, हाथ में, ये तो आता है विष्णु के अर्थ में ना, या कृष्ण के अर्थ में। और ये है आपका चतुरानन, 4 है, आनंद जिसका अर्थ ब्रह्मा। तो ये अपने आप में क्या है, अलग है, यानी एक के प्राय नहीं है, समानार्थी नहीं, अलग अलग देवताओं के प्रायोचित शब्द हैं। ये सारे के सारे का आपके ब्रह्मा के हैं। भौरा शब्द का प्रायोजित शब्द नहीं है, तो कौन सा है वो भौरा शब्द का प्रायोजित शब्द नहीं है। सिलीमुख भौरे को कहते हैं, बिल्कुल, बाण को भी कहते हैं सिलीमुख, और भौरे को भी कहते हैं, ठीक है, बहुत तीखा होता है उसका वो डंक के हिसाब से। सारंग, सारंग तो ऐसा शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, ठीक है। सारंग के पृथ्वी, चंद्रमा, मयूर, भौरा, ठीक है, मोर,
केकी कहते हैं मोर को। षटपद भौरे को भी कहते हैं। ठीक है, 6 पद होते हैं, 6 पैर होते हैं भौरे के। तो भौरा सिलीमुख भी है, सारंग भी है, षटपद भी है, लेकिन केकी नहीं है। केकी क्या होता है? मोर होता है। मोर को अपन मयूर कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया आपके? चौथा है वो सही आंसर हो गया। यानी ये भौरे का प्रयोज्य शब्द नहीं है केकी। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है। पत्र, पन्ना। पन्ना कौन सा? पेज, बिल्कुल हो सकता है। या फिर पन्ना एक हीरा होता है, उसके अर्थ में तो दिक्कत कर देगा। शंख को पत्र कहते हैं? नहीं। मोती नहीं, ये तो गड़बड़ है। पानी, पानी को कभी पत्र कहते नहीं है। ठीक है, पत्र खुद सूर्य, इसके अर्थ में भी नहीं। पन्ना, सांप, पवित्र, पवित्र का तो पत्र से कोई लेना देना ही नहीं है। पत्र पत्ते को कहते हैं, बिल्कुल, आम्रपत्र। ठीक है, तेंदुपत्र। चिट्ठी, चिट्ठी पत्री, पत्र कहते हैं पत्र लेखन। और पंख को भी पत्र कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। ये तो सरल ही है, पत्र शब्द सामान्य जानते हैं सारे अभ्यर्थी। अगला देखिए, शक्ति शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है। शक्ति शिवा, शिव की पत्नी शक्ति है, बिल्कुल है। लक्ष्मी, लक्ष्मी शक्ति नहीं। शक्ति माँ दुर्गा, भवानी, वो शक्ति है। तो शक्ति है, शक्ति, दुर्गा, जगदम्बा, भवानी, बिल्कुल ये सही है। जो शाक्त हैं, जो देवी के भक्त हैं, उन्हें यह सामान्य पता होगा। शक्ति शिव है? नहीं, शिव नहीं, शिवा शक्ति है, शिव की पत्नी। ये गलत हो गया। सांप वैसे ही गलत है। स्त्री के लिए शक्ति आता है, बड़े रूप में कह सकते हैं, पर सटीक नहीं। अबला वगैरह ऐसे शब्द है। हनुमान, हनुमान के लिए शक्ति नहीं है। ठीक है, मारुत है, बजरंग बली है, वज्रांग है। इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा इला। इला किस किस अर्थ में आती है? तो इला चंद्रमा, पृथ्वी, गाय। तो पृथ्वी के अर्थ में तो हो सकता है, चंद्रमा के अर्थ में इला नहीं आता। चलिए, पृथ्वी, गाय, सरस्वती, बिल्कुल। इला गाय को भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। सरस्वती को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो गाय और सरस्वती के तो इला होता है। या पृथ्वी, बिल्कुल। इला न देनी आपनी, हालरिए हुलराए, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माए। ठीक है, तो धरती के अर्थ में, पृथ्वी के अर्थ में इला आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, बाकी अंश के अर्थ में नहीं आ रहा, वाणी के अर्थ में फिर भी इला कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। पृथ्वी, वाणी, वराह नहीं। तो बेस्ट उत्तर कौन सा हो गया अपना विकल्प? पृथ्वी, गाय और सरस्वती। तो इला के अनेकार्थक प्रयोज्य शब्द ध्यान रखना। पृथ्वी होता है राजस्थान के अंदर जो आपके बड़े एक सूर्यमल मिशन है, उनके है ना, इला न देनी आपनी, ये याद रह जाएगा, क्योंकि गाय और सरस्वती इला के अर्थ में होता है। घन शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा घन। घन घोर घटा, है ना, घना, घने के अर्थ में घन, घन होता है एक, वैसे एक बर्तन होता है बड़ा, उसे भी घन कहते हैं। ठीक है, एक होता है घन जो लोहार के पास होता है, बहुत भारी बड़ा हथौड़ा, जो घन से वार करता है, घन से मारता है। ठीक है, तो घन बादल होता है, बिल्कुल होता है। घन घटा के अर्थ में घटा हो सकता है, बादल के अर्थ में बादल घटा तो सामान्य हो गया, थोड़ा हथौड़ा होता है। बादल, हाथ, हाथ नहीं होता घन, बगीचा भी नहीं होता। हथौड़ा अधिक बड़ा, बादल, घटा बिल्कुल हो सकता है। बादल या घटा तो एक जैसे ही है, अधिक बड़े के अर्थ में और हथौड़े के अर्थ में भी है। अधिक बड़ा, हथौड़ा, भारी बादल, भारी के अर्थ में घन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे भी भारी है, तो भारी के अर्थ में तो अपन घन नहीं कह सकते, अधिक बड़े के अर्थ में कह सकते, बहुत अधिक बड़ी चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हथौड़ा, अधिक बड़ा, ना, बादल और घटा के अर्थ में घन इस्तेमाल कर सकते हैं। सारंग शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा सारंग। सारंग ले, सारंग चली, सारंग फूग्यो आए, सारंग में सारंग रहो, सारंग धर, सारंग धरियो, सारंग सारंग माए। तो सारंग ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो ये जब भी प्रश्न आता है थोड़ी दिक्कत करता है, टफ है, इसको थोड़ा सावधानी से करता है। सारंग का अर्थ चंद्रमा होता है, बिल्कुल होता है। पृथ्वी होता है, पृथ्वी भी होता है। लेकिन गाय होता है? नहीं, गाय इला के अर्थ में अपन पढ़ चुके थे, इला वगैरह होता है, सुरभि भी होता है। ठीक है, गाय नहीं होता है सारंग का। चंद्रमा होता है, बिल्कुल होता है। भौरा होता है, बिल्कुल होता है। हाथी नहीं होता, भौरा भी अपने पिछले विकल्प में पढ़ा था। चंद्रमा होता है वाणी। वाणी सारंग एक राग है, तो राग के आधार पर अपन वाणी मान सकते हैं। अंश, अंश नहीं होता। ठीक है, पृथ्वी होता है, बिल्कुल होता है, अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, सारंग पृथ्वी के लिए भी आता है। वाणी एक राग के रूप में कह सकते हैं।
और चंद्रमा बिल्कुल होता है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? 4। ठीक है, सारंग का पृथ्वी भी है। वाणी यानी एक राग विशेष के अर्थ में, एक राग विशेष, सारंग राग है, एक राग। ठीक है, सारंग राग, राग मल्हार, राग सारंग, और चंद्रमा के अर्थ में। सारंग ऐसा शब्द है दोस्तों जिसके बहुत सारे विकल्प हैं। साहित्य के अंदर सबसे जो प्रसिद्ध है वो सारंग है, शब्द के अर्थ में, जो अनेकार्थक शब्द ये। समुद्र का प्रायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो समुद्र का प्रायवाची नहीं है? नदीस, नदी का स्वामी समुद्र होता है, सारी नदियां समुद्र में जाती है, बिल्कुल। जलधि, जल को धारण करने वाला, धी, अंबुधि, जलधि। ठीक है, तो धी शब्द आ जाए जल के बाद में, मैंने आपको बताया था, तो धी से धारण करता है, जल को धारण कौन करता है? समुद्र, रत्नाकर वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे, पयोदर वगैरह। तो ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। शब्द आपका पादप, पादप तो पारावर होता तो समुद्र हो जाता, पादप तो नहीं होता, पादप पौधा होता है। उदधि, उदधि भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो नदीस है, जलधि है, और उदधि है। नहीं है तो कौन सा? पादप नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पादप नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इंदिरा है, बिल्कुल, आपने पढ़ा था, दो शब्द पढ़े थे अपने, युग्म शब्द मिलते जुलते, इंदिरा और इंदिरा। इंदिरा तो है इंद्र की पत्नी, और इंदिरा है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कमला, कमला भी लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, कमल पर आसीन रहती है कमला। रमा, बिल्कुल, रमा से रमेश बनता है, रमेश किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु का। तो रमा के ईस है जो रमेश यानी विष्णु, तो रमा होता है, बिल्कुल होता है। ईला, ईला नहीं होता, ईला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, सरस्वती माता के अर्थ में होता है ईला। ठीक है, बाकी पृथ्वी और गाय के अर्थ में भी होता है, तो सरस्वती माता के अर्थ में ईला। शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? बड़ा विशेष है ये, मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवाया था, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ससधर, वामदेव, त्रिलोचन, भूतेश। तो वामदेव वैसे ऋषि विशेष है, लेकिन वामदेव के अर्थ में अपन मान सकते हैं कि ये शंकर का पर्यायवाची, किस आधार पर? कि ससधर है, सस होता है, वैसे कहते हैं खरगोश को। तो खरगोश को धारण करने वाले, यानी चंद्रमा के अंदर कहते हैं कि प्रतिकृति बनती है खरगोश जैसी, तो उस स्थिति के आधार पर ससधर कहते हैं चंद्रमा को। ससधर किसका पर्यायवाची है? ये खुद चंद्रमा का पर्यायवाची है, ससधर। ठीक है, सिर्फ सस नहीं है, ससी है अक्कला, ससी है वो चंद्रमा जरूर है, लेकिन ससधर शब्द आ जाए तो ससधर है वो कौन है? ससधर खुद चंद्रमा है, और ससी भी क्या है? चंद्रमा है। तो ससधर चंद्रमा का पर्यायवाची है, शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शशि शेखर आ जाए, ठीक है, शशि शेखर, शशि है शेखर पर जिसके, शेखर का मतलब होता है ललाट। ठीक है, शशिधर, शशि को धारण करने वाले, तब आप कर सकते हैं शंकर, लेकिन शशधर है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, ध्यान रखना विशेष। तो शशधर शब्द है वो शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रमा का है। तो वामदेव, वामदेव भी अपन मोटे रूप में कह सकते हैं कि वामदेव ऋषि थे, कहते हैं कि वो शंकर भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, वामदेव ऋषि। ठीक है, भूतेश और त्रिलोचन, तो शशधर शब्द है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना। सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, नहीं वाले शब्द कितने प्रश्न कितने आए हुए हैं पहले भी एग्जामों में। तो अंबुधि, अंबु को धारण करने वाला, अंबु जल को ही कहते हैं। ये वारिश, रत्नाकर, निर्जर, तो वारिश भी ये वारी, ठीक है, जल के अर्थ में। रत्नाकर, रत्नाकर है आपका समुद्र के अर्थ में। निर्जर, निर्जर होते हैं आपके देवता, जो बूढ़े नहीं होते। ठीक है, देवता के अर्थ में। निर्झर आता, तो निर्झर आता तो झरना हो जाता, निर्झर झरने के अर्थ में, झरना। और निर्जर है, निर्जर देवता के अर्थ में आता है, जो बूढ़े नहीं होते। ठीक है, अजर कह दो, निर्जर कह दो। रत्नाकर, अंबुधि और वारिश, ये तो किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सागर के पर्यायवाची शब्द हैं। निर्जर है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है सागर का। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सन्यासी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? परिवारजक होता है, पढ़ते पर बहुत धर्म वगैरह, वैरागी, जिसने वैराग धारण कर लिया हो, होता है। यति, यति भी साधु को कहते हैं। अब महीपति, महीपति सरल है, मही किसको कहते हैं? धरती को, और पति का मतलब क्या होता है? स्वामी। तो महीपति कौन होगा? धरती का स्वामी यानी राजा। ठीक है, तो राजा को कहते हैं, तो ये राजा का उदाहरण है महीपति।
ठीक है, महीपति, महीपाल, महिष, ये सारे के सारे राजा के सन्यासी के नहीं है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा अपने 4। ठीक है, कमल का प्रयोज्य शब्द नहीं है। कमल, सरधंज, सर का मतलब सागर या तालाब के अंदर, तालाब के अंदर जन्मा है, बिल्कुल जन्मता है। पंकज, पंक का मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्मा, बिल्कुल कमल है। सरसीज, सरसीज भी कमल है। ठीक है, मिलिंद, मिलिंद का मतलब होता है भौरा। मिलिंद किसका प्रयोज्य शब्द है? भौरे का प्रयोज्य शब्द है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है कि यह इसका प्रयोज्य शब्द नहीं है मिलिंद। कनक शब्द का किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो कनक कनकते 100 गुनी, मादिकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वाक पाए बोराए। तो कनक कनक से ज्यादा किसकी उसकी मादकता है, वो ज्यादा खतरनाक है। तो कनक यानी क्या मतलब धतूरा, धतूरे की मादकता कितनी खतरनाक होती है, नशा होता है। वैसे कनक का अर्थ दूसरे अर्थ में क्या आया, सोना। सोना भी अगर गोल्ड भी किसी को मिल जाए तो इसका भी क्या होता है, एक नशा होता है, सोना गोल्ड। ठीक है, तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। खाएगा वो भी बोरा जाएगा, पगला जाएगा, घमंड में चूर हो जाएगा, नशे रूपी घमंड में चूर हो जाएगा। और ये सोना यानी धन, जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है उसमें भी क्या मद आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो भी क्या हो जाता है घमंड में, कि नशे में चूर हो जाता है। तो धतूरा और सोना तो तय है, कनक कनकते 100 गुनी। तो कनक का अर्थ क्या हो गया, एक तो हो गया धतूरा और एक सोना। और जो भी किसान परिवार है, किसान परिवार के बच्चे, उनको पता है अपन कणक कहते हैं, कणक, कणक कितनी हुई। तो कणक यानी कनक के अर्थ में कणकरी रोटी है ना गेहूं। तो गेहूं को भी अपन क्या कहते हैं, कणक कहते हैं। तो गेहूं भी हो गया, सोना भी हो गया, धतूरा भी हो गया। ये रहा अपना गेहूं, ये रहा सोना, धतूरा, ये रहा सोना। तो क्या नहीं है, सोम। ठीक है, सोम चंद्रमा के अर्थ में होता है। तो कनक शब्द किस अर्थवाचक नहीं है? तो कनक शब्द है वो सोम का अर्थवाचक नहीं है। ठीक है, कि सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ तो सफेद होता है, धवल, और कनक तो होता है सुनहरा रंग, सोने के अर्थ में, गोल्ड के अर्थ में। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, इस प्रश्न श्रृंखला में अपन ने हिंदी के कुछ प्रश्न करे हैं। एक अगले वीडियो के और अपन बाकी के जो प्रश्न बचे हैं, जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो आने की प्रबल संभावनाएं हैं, और ऐसे प्रश्न जो खासकर अपन अभ्यास कर पाए, वो आपको काफी मदद करने वाले हैं। समय कम है तो ज्यादा अपन बातें करेंगे नहीं, बस हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका, प्रश्न पढ़िए, चारों विकल्प देखिए, श्रेष्ठ उत्तर चुनिए। जरूरी नहीं कि अपने को सारे की सारी चीजें आए, जीवन में कभी भी बहुत कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, सीमित समय होता है। तो बेस्ट जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसको अपने को निकालना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो आपके हाथों हाथ अगला वीडियो हिंदी का मैं लेके आ जाऊं। उसके अंदर भी अपन 100 से ज्यादा सवाल हल करने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, ऑल द बेस्ट परीक्षाओं के लिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।